अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है आप खैरियत में होंगे। अगर आपके पास मेरी आवाज़ और वीडियो ठीक से पहुंच रही है तो काइंडली चैट सेक्शन में बता दें। इफ यू कैन हियर मी एंड सी मी प्रॉपर्ली प्लीज इन द चैट सेक्शन व्हिच आई हैव ओपनड नाउ। कैसे हैं? अच्छा जी, चैट खुल गई है। क्लियर, वालेकुम सलाम। क्लियर, वालेकुम सलाम। क्लियर, ओके, वेरी गुड। कैसा गुजरा आपका दिन और क्या काम शाम किया आपने? कोई सवाल अगर आपका कल से है तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं तो फिर हम आज का लेक्चर उसी को कंटिन्यू करते हैं जो हम कल पढ़ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अबाउट यू? आई एम गुड। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, हम अपना लेक्चर ट्रैक जो पढ़ रहे थे वो खोल लेते हैं। थोड़ा सा ये अपडेट करना है हमने। दूसरा हम पढ़ रहे थे फाइवर प्रोफाइल की, ये खोल लेते हैं। और तीसरा हम पढ़ रहे थे फाइल की डिस्क्रिप्शन, वो खोल लेते हैं। तीनों फाइल्स मैंने खोल ली हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में मुझे सेकंड भी अटैच कर लेनी चाहिए, जिसकी भी वन सेकंड। जी, अब हमारे लिए आसानी रहेगी कि आपकी जब मैं स्क्रीन शेयर करूँगा तो मेरे लिए जो विंडो जिधर रखनी है वो रखना सा। सेकंड, like a quick मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर, और आपकी पार्टिसिपेंट्स विंडो भी मैंने उठा के सेकंड स्क्रीन पे लेके जानी, तकरीबन सामने रख के हमें नजर आती रहे। और दूसरा होती है आपकी चैट विंडो, ये भी उठा के मैंने रखनी है यहाँ पे अपने सामने। इसको कर लेते हैं जरा फुल स्क्रीन ताकि मुझे। वेरी गुड। अच्छा जी, और इसके अलावा कुछ उधर हम अपना ब्राउज़र की मेन विंडो ले जाते हैं। हम यहाँ पे एक इनकॉग्निटो प्राइवेट विंडो खोल लेते हैं ताकि हमसे गलती से कोई चीज़ ना हो। ये प्राइवेट विंडो हमने यहाँ खोल ली। होना मैंडेटरी है और प्रेफरेबल। फाइल पर 90 यूएक्स की यूएक्स डिजाइन की हैं, उनमें से भी 90% सिर्फ यूआई ही आता है। यूएक्स मैंने पहले मल्टीपल टाइम्स इस पे पहले भी बात कर। आई एम सॉरी, देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद माय इंटरनेट। अभी भी मैं म्यूटेड हूँ? नहीं, अब नहीं हूँ म्यूटेड। अब मेरे ख्याल में आपको आवाज़ आ रही होगी। तो मैंने दोबारा से कनेक्ट किया है, ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया था। आवाज़ आ
आ रही है या नहीं आ रही, मुझे कंफर्म करनी। फोकस करने की कोशिश करते हैं। तो हमने कल ये देखा था कि किस तरह से ये कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि फाइवर के लिए यूज़र नेम कितना ज़रूरी है और आपको कैसा यूज़र नेम रखना चाहिए। और दूसरा हमने डिस्कस किया था कि अच्छे यूज़र नेम कौन से होते हैं, बुरे यूज़र नेम कौन से होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और अगर आपका यूज़र नेम अभी कोई और रखा हुआ है आपने, तो नहीं चेंज हो रहा तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये चेंज नहीं होता तो आप उसी के साथ ही काम करें। फिर हमने प्रोफाइल पिक्चर की इंपॉर्टेंस की बात की थी और प्रोफाइल पिक्चर की ब्रांडिंग की बात की थी, और अच्छी प्रोफाइल पिक्चर बनाना आपको मैंने थोड़ा सा गाइड किया कैसे एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर बनाई जा सकती है। फिर हमने वन लाइन स्टोरी की बात की थी और ये भी बात की थी कि कैसे हम वन लाइन स्टोरी अच्छी बना सकते हैं। हमने चैट जीपीटी की हेल्प भी ली थी थोड़ी सी, पहले मैनुअली खुद क्रिएट की, बाद में चैट जीपीटी की मदद से उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया। फिर हमने डिस्क्रिप्शन के बारे में डिटेल बात की कि डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ें होनी चाहिए, और एक डिस्क्रिप्शन हमने खुद बनाई। और फिर हमने उसी के कुछ ये डिस्क्रिप्शन हमने खुद बनाई थी, और हमने उसी की बेसिस के ऊपर दो इम्प्रूव्ड वर्जन बनाए उसके चैट जीपीटी को यूज करके। इंटरनेट का मसला क्यों नहीं सॉल्व हो रहा? let me close all the extra tabs and see where is my internet is running. बड़ा iPad तो नहीं खा रहा हूँ, iPad पे भी इंटरनेट बंद है। मैं फिलहाल बेटा सवाल नहीं दे रहा, लेक्चर रिपीट कर रहा हूँ, सब्र करें थोड़ा सा। आवाज बता दें अगर ठीक है या नहीं, क्योंकि आवाज ड्रॉप के इशू ही सॉल्व नहीं हो रहे हमारे। बस ठीक है। चलिए मैं 2 मिनट के लिए चैट बंद कर रहा हूँ और मैं लेक्चर को रिवाइज कर रहा हूँ, फिर आप दोबारा जब कोई सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा। तो हमने फिर यूजर नेम की भी बात की, फिर उसके बाद हमने प्रोफाइल पिक्चर की बात की, फिर हमने वन लाइन स्टोरी की बात की, फिर हमने डिस्क्रिप्शन की बात की, और मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन के सैंपल्स आपको लिख के भी दिखाए, कुछ चैट जीपीटी की हेल्प से इम्प्रूव करके भी दिखाए। ठीक है। उसके बाद आज जो हमने इससे आगे कंटिन्यू लेक्चर ट्रैक को हम थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं, बड़े दिन हो गए हमने अपडेट नहीं किया। हम क्विकली ज़रा इसको अपडेट करते हैं। हमारी ये असाइनमेंट हो गई थी, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। डेट किधर है लास्ट हमारी? 21 फरवरी के बाद हमने नहीं अपडेट किया। ज़रा मुझे बताइए, मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, मुझे वन बाय वन अगर किसी ने चैट ये रखे हुए हैं नोट्स, तो 22 फरवरी को हमने क्या किया था? लेक्चर क्या डिस्कस किया था हमने 22 फरवरी को? ये ऊपर ही गुजर गई थी हमारी। फरवरी को कम्युनिकेशन स्किल्स का लेक्चर तो नहीं हुआ था। हाँ, 22 फरवरी को हमने कम्युनिकेशन स्किल्स का लेक्चर। उसके बाद 23 फरवरी को लेक्चर जो हुआ था, 23 को हमने क्या डिस्कस किया था? जरा मुझे कॉम्प्रिहेंसिव बताएं कि 23 फरवरी को हमने क्या डिस्कस किया था। चैट जीपीटी, हमने एआई के बारे में बात की थी, स्पेसिफिकली चैट जीपीटी uses as a freelance UI designer. Some we learned some design and freelancing terminologies. चैट जीपीटी, ठीक है, हमने ये किया था। उसके बाद 24 फरवरी को हमने ऐप डिजाइन किया था। लेक्चर 24 फरवरी को हमने
ये हमने लाइव 2 स्क्रीन उसके बाद क्या हुआ, वीकेंड आ गया आई थिंक। यस, 25 और 26 वीकेंड था। 27 को हमने फाइबर शुरू कर लिया। लेक्चर 27 हमने शुरू कर दिया फाइबर प्रोडक्शन। और उसके बाद हमने इसके अंदर ये वाली जो हमारी चीज़ें थी, ये वाली यूज़र नेम, ऑनलाइन स्टोरी और डिस्क्रिप्शन, यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। लैंग्वेजेस वगैरह से हमने आगे कंटिन्यू करना है। ठीक हो गया, ये हमारा लेक्चर ट्रैक हो गया अपडेट। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का हमारा लेक्चर अभी फ्यूचर में होगा, रहता है। टाइम बचा तो हम करेंगे, नहीं तो कोई असाइनमेंट दूंगा इस पे। ये भी हमने कर लिया। यहाँ किया, यहाँ किया। ओपन है चैट जीपीटी जनरली एआई की बात कर ली, ये हम कर रहे हैं। ये भी हमने कर लिया। कुछ टर्म्स होती हैं, हीरो, सेक्शन, फूटर, ये सारा कुछ हमने चैट, ये भी हम कर चुके हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ तो प्लीज मुझे बोलने दें, जब मैं आपसे पूछूंगा तब आप बोलिएगा। पहले मैं बोल रहा हूँ, प्लीज ये देखें जो मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछूंगा तब आप बोलिएगा। डिस्ट्रैक्ट ना करें फिलहाल। टेक्स्ट डिस्कशन, अच्छा ये रहता है हाउ टू मेक योरसेल्फ क्रिएटिव वॉल्यूम। ये वाला जो है ना क्वेश्चन रहता है, ये भी मैं किसी दिन आंसर करूंगा। ये हमारे फ्यूचर के फ्रीलांसिंग के एक एक दिन का, एक दिन प्रमोशन, एक दिन इसके फीड फाइवर ने हमने फाइवर हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमने फाइवर के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, फिर हम फाइवर की गिग्स की बात करेंगे, फिर हम गिग्स ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे कि अगर आपके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो आप क्या स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे गेट ब्रीफ्स भी डाल दो, इसकी भी बात करेंगे हमने कि हाउ टू यूज गेट ब्रीफ्स। एक्सक्यूज मी। अल्हम्दुलिल्लाह। ये डायरेक्टली कैसे लेने, अगर क्लाइंट से हो तो इस कैसे ले सकते हैं, ये भी हमारा रहता है। ठीक है जी, सो आज हम कंटिन्यू करेंगे। ये वाली मैंने लिखी हुई है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन। जब मैंने वन डेडिकेटेड लेक्चर लिखी, उसे अगेन लेक्चर होना चाहिए। ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है बेटा। और ये भी बात करेंगे, ये भी सारी बात करेंगे, ये भी रहती है हमारी बात डिटेल। डिस्क्रिप्शन की बात हो गई। हमें ना नेक्स्ट इसको मैं वर्ड पे बनाऊंगा ताकि थोड़ा सा बेहतर बने। अभी ये थोड़ा जितना ज्यादा कंटेंट हो गया उतना ज्यादा क्लटर्ड होना शुरू हो गया। अच्छा, सो वंस यू मेड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आप में से मुझे पहले तो विद द रेज ऑफ हैंड बताइए। मैं जरा पार्टिसिपेंट्स विंडो सामने रख लूँ। टेल मी विद द रेज ऑफ हैंड, यानी कि विद थम्स अप। थम्स अप के साथ आपने मुझे बताना है कितने बच्चों ने कल के लेक्चर के बाद अपना प्रोफाइल पिक्चर, वन लाइन स्टोरी और डिस्क्रिप्शन अपडेट कर ली। कितने बच्चों ने प्रोफाइल पिक्चर, वन लाइन स्टोरी और डिस्क्रिप्शन, कितने बच्चों ने अपडेट कर दी है? थम्स अप करेंगे। जिन्होंने नहीं की वो जरा थम्स डाउन करेंगे। और ये चैट की विंडो ओपन है, मुझे रीजन बताएंगे। 132 बच्चे बैठे हैं जिन्होंने नहीं अपडेट की। काइंडली चैट में बता दें कि क्यों अपडेट नहीं की, आप कितने मसरूफ थे, क्या वजह है, क्यों नहीं। 100 प्लस बच्चों ने नहीं। जिसने नहीं की काइंडली चैट में बता दें। अगर आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर या अपनी ऑनलाइन स्टोरी या अपनी डिस्क्रिप्शन अपडेट नहीं की तो काइंडली चैट में बता दें कि आपने क्यों नहीं की। घर शिफ्ट किया, प्लीज कल तक कर लूंगी। ओके, अगेन वॉइस डिस्टॉर्शन। नहीं, वॉइस डिस्टॉर्शन अब नहीं है, अब आपके एंड से, मेरे एंड से नहीं। जिन बच्चों ने नहीं अपडेट की काइंडली चैट में बता दें कि आपने क्यों अपडेट नहीं। वेल प्रोफाइल पिक्चर के अलावा बाकी चीजें अपडेट कर ली। वेल तो सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर में आता है। ऑनलाइन स्टोरी और डिस्क्रिप्शन अपडेट कर लिया आपने? मेरी डिस्क्रिप्शन रहती है, मेरा एक क्वेश्चन था इसलिए जी पूछ रहे हैं। तब मुझे कंफ्यूजन है, मैंने क्रिएटेड
इसके अंदर आई डिजाइन ऑल काइंड्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन एंड यूआई यूएक्स डिजाइन, इससे रिलेटेड आपकी डिस्क्रिप्शन बनेगी। सर आई दिन ट्रैवल लेक्चर मिस हो गया था, अल्लाह को कम वॉइस क्लियर है। अपडेट जरूरी है सर? आई मीन कंपलसरी थी बाय द वे, नॉट वेल सर, कंपलसरी नहीं थी, सजेशन था कि अगर आपकी डिस्क्रिप्शन वीक है या वन लाइन स्टोरी वीक है या प्रोफाइल पिक्चर नहीं अच्छी तो अपडेट करिए सर। इंशाल्लाह आज अपडेट करूंगी, जस्ट पिक्चर चेंज करनी है। मैं क्वेश्चन कर चुकी हूँ, चलिए फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ मुझे सना का क्वेश्चन मिल जाए। मैं क्वेश्चन कर चुकी हूँ, किधर है क्वेश्चन? मैं ढूंढ रहा हूँ, आप दोबारा ना पेस्ट कीजिएगा, मैं कोशिश करके दोबारा ढूंढ के लेके आता हूँ, बेफिक्र हो जाए आप। और अगर हम दो डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे? अभी अभी ये क्वेश्चन आंसर किया मैंने, दोनों सर्विसेज की को डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड करें। आज मैं आपको जरा दिखाता हूँ ऐसे लोग जो दो दो सर्विसेज देते हैं। अभी हम पहले फाइवर खोलेंगे। इसने मेरे वहां भी सजेशन सारे देने हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्राइवेट, मेरे ओरिजिनल वाले ये already updated one for my gigs are ranking, so do not change it for now। ठीक है, आप ना चेंज करें। सर आप रिव्यू कब देंगे, किस चीज़ का रिव्यू बेटा? सर इंशाल्लाह आज अपडेट हो जाएगी। अपडेट सर सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी है, बाकी सब ऑलरेडी किया है। ओके, ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन में यूआई यूएक्स मेंशन करेंगे या ओनली यूआई? आप यूआई यूएक्स दोनों कर सकते हैं। जो आपको यूआई बनाते हैं यूएक्स उसका पार्ट होता है, आप स्पेसिफिकली खाली यूएक्स नहीं कर सकते कि मैं यूएक्स डिजाइन की सर्विसेज देता हूँ, वो थोड़ा सा ऑफ लगे। उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, फिर उन्होंने अपडेटेड सर लास्ट टाइम आपने जो टिप्स दी थी उसके आधार पे अपडेट की थी प्रोफाइल पहले। ओके सर, डिजाइन वाली है डिस्क्रिप्शन क्योंकि पोर्टफोलियो उसी के अकॉर्डिंग है। सर मेरी क्रिएटिव डिजाइन नो ऑर्डर स्टिल नाउ और यूआई यूएक्स है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डिजाइन वर्ड यूज किया है ताकि मैं इसी की बात करने लगा हूँ कि जिनकी दो एक्सपर्टीज है वो कैसे दिखाएंगे। डेटा एंट्री डिजिटल मार्केटिंग के साथ यूआई यूएक्स कैसे अपडेट कर, जी बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन को रिव्यू की अपडेट हो जाएगी और ये लेक्चर रखेंगे रिव्यू। अब मैं करने लगा हूँ बंद, टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं। How to update your description when you are सर्विसेज। तो डिफरेंट सर्विसेज अगर आपकी हैं तो आप कैसे किस तरह की डिस्क्रिप्शन लिखें, ठीक है? सो हम यहाँ पे सर्च करते हैं डिजाइन एंड डेवलपमेंट कीवर्ड अपने इनसे कुछ दो तीन कीवर्ड्स ट्राई करूंगा। पहला मैंने किया जी डिजाइन एंड डेवलपमेंट, चैट मैंने फिलहाल बंद कर दिए, थोड़ा तवज्जो के साथ अभी हम देखो। इंटरनेट मेरा तो देखो इतना स्लो है, क्या वजह है स्लो चल रहा है? रोज 2 मिनट आप रेज रखिएगा, मैं फिलहाल कुछ टॉपिक
मैं कैमरा भी बंद कर रहा हूँ, शायद इसकी वजह से भी स्लो। आता है ये मसला जो है ना, इट्स नॉट ओनली स्पेसिफिक टू अ सिटी, इट्स पाकिस्तान भी। यहाँ पे इंटरनेट स्लो है। Just give me 1 second, let's try। अगर मेरा 50 कनेक्शन है, मेरा 50 MB का, दिस इज द बेस्ट कनेक्शन इन माय एरिया, इससे बेहतर सर्विस है ही नहीं कोई। 50 MB से ज्यादा का कोई पैकेज मिल हुआ है। यार मैं अपना हॉटस्पॉट यूज करके देखता हूँ, अगर ये चल गया बेहतर तो हम इस पे बातचीत कर लेंगे। जिसके भी अच्छा जी, कैन यू हियर मी? जरा थम्स अप करें। कैन यू गाइस हियर मी? कैन यू प्लीज थम्स अप? कोई थम्स अप नहीं आ रहे, बच्चों को लगता है आवाज नहीं जा रही। बच्चों, कैन यू हियर मी? इफ यू कैन हियर मी, प्लीज थम्स अप। बच्चों, इफ यू कैन हियर मी, प्लीज थम्स अप। प्लीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज करते हैं जो कि मिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि ये टॉप रेटेड वेबसाइट डेवलपर एंड डिजाइनर है, ये और काम कर रहा है, खैर इसको देखते हैं। इसी तरह ये भाई वेबसाइट डेवलपर, ये भी इनकी वेबसाइट है, ये भी वेबसाइट है, ये भी वेबसाइट की gig है। ये ज्यादा वेबसाइट की गिग्स है, तो हम इनके डिस्क्रिप्शन को रहने देते हैं जिसकी। और फिर ये वर्डप्रेस, अब ये कितना मिक्स ऑफ सर्विसेज है, ठीक है। Connecting again and again।
आई एम रियली सॉरी, मैं दोबारा से अभी कोशिश करूंगा, जो मैं बता रहा था दोबारा से बताऊं। अगर आपके पास मेरी आवाज़ आ रही, प्लीज़ थम्स अप कर दें। 3 दफ़ा वो सेम बात रिपीट कर चुका हूँ, दोबारा फोर्थ टाइम आ सकता है। ओके, आई विल ट्राई अगेन। लेट्स डू इट दोबारा से फॉर द थर्ड टाइम। लेट्स ट्राई इट वन मोर टाइम। ओके, सो मैंने एक बंदे की प्रोफाइल निकाली है जो कि डिजाइन डेवलपमेंट की भी सर्विस दे रहा है, लोगो डिजाइन की सर्विस भी दे रहा है। इसी तरह वो सर्विस दे रहा है, अल्लाह आपका भला करे। मैं चैट वगैरह सामने रख लूँ, मुझे बड़ा नहीं आता। इसी तरह वो सर्विस दे रहा है मार्केटिंग की भी, यानी कि कंटेंट भी लिखता है वेबसाइट्स के लिए, कंसल्टेशन भी देता है स्काइप के ऊपर। तो 3-4 सर्विसेज देता है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन हम पढ़ते हैं। उसने लिखा है, हाय आई एम मोहम्मद जुनेद, a web designer developer focused on creating great web experiences. Designing and coding have always been my passion since I started working with computers many years ago. ठीक है? Now I found my specialty to be in web design slash development, which I've been doing for the last 8 years. I enjoy creating beautifully designed, intuitive, and functional websites. Over the past 4 years, I have worked for some of the best digital agencies and truly wonderful clients to craft many award-winning pieces of work. Now I'm ready to translate these skill set to your website and make it shine. This is such a wonderful description. इतनी बेहतर लिखी हुई है, और उसने डिजाइन एंड डेवलपमेंट दोनों की बात की। तो दो की सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है, और दोनों की बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन उसने लिखी। इसी तरह ये कोई मोहसिन अली हैं, ये स्क्वायर स्पेस वेबसाइट स्क्वायर स्पेस, ये ज्यादा वेबसाइट से रिलेटेड है, लेकिन लेट्स सी व्हाट्स हिज description. He says, a professional web designer specialized in Squarespace, WordPress, Wix, and Shopify websites, having 5 years of experience. My goal is to make good customer relationship. I can make a creative professional website for you. अच्छा खैर ये हमसे relevant नहीं है, इसे ज़्यादा development की ही बात है। This guy on the other hand, अब उसने seller वाली पता नहीं services अपनी disable की, ये अब उसकी gigs आ गई। वेबसाइट की गिग है, ब्रोशोर मैगजीन की गिग है, लोगो डिजाइन की गिग है, उसके साथ ही साथ वर्डप्रेस के मसलों को फिक्स करने की गिग है, वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने की गिग है, फीचर्ड वेब एप्लीकेशन बनाने की गिग है, ई कॉमर्स स्टोर की गिग है, वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज करने की गिग है, ब्रांडिंग किट बनाने की गिग है, iOS ऐप डेवलपमेंट की, मेंटेनेंस की। अब ये हर किस्म की मिक्स स्किल्स बेच रहे हैं। लेवल 2 है, 1000 प्लस रिव्यूज हैं इनके। वी टेक केयर ऑफ योर बिजनेस एज आवर ओन, इन्होंने लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। कि भाई कह रहे हैं जी, एज सीईओ, एज आ सीईओ आना था, एज सीईओ ऑफ डॉट क्लिक, a leading IT software company, we bring a wealth of experience and expertise to the role. With over 8 years in the industry, we have a deep understanding of the software development process and a talent for bringing innovative products to market. In addition to my professional accomplishments, I am known for my dedication to building a positive company culture that fosters collaboration and creativity. I am relevant problems. थोड़ी सी फिलोसॉफिकल है, बहरहाल बड़ा ही आसान काम। अगर आपको ये दोनों चीजें नहीं समझ आई, तो इन दोनों का देयर इज एन आसान सोल्यूशन, एंड दैट आसान सोल्यूशन इज चैट जीपीटी, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। अब हम यही कुछ प्रॉम्प्ट्स चैट जीपीटी को दे के जरा मिक्स डिस्क्रिप्शन क्रिएट करवाने की कोशिश करते हैं, अगर चैट जीपीटी चल जाए। अभी तक समझ आ रही है तो थम्स अप जरा करते हैं साथ साथ। समझ आ रही है? अभी तक हमने ये बात की कि यस, आप दो डिस्क्रिप्शंस को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। सर, लेट्स से कि हम इसे कहते हैं, कैन यू राइट a short 5-minute profile description for me where I provide। अब आप अपनी लिस्ट एक लिस्ट बना लें कि मैं ये सर्विसेज देता हूँ। ग्राफिक डिजाइन एंड यूआई यूएक्स
design services for my clients. I don't have industry experience, so please don't mention that, but talk about my skill and expertise. ठीक है, बस स्किल और एक्सपर्टीज की बात करना, एक्सपीरियंस की बात ना करना, ये मैंने उसको कह दिया। बाय एक्सपर्टीज आई मीन टूल की एक्सपर्टीज, नॉट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये हमारे लिए क्या लिखता है। अब हमने सिंपली इसी कहा जी कि मैं ग्राफिक डिजाइन और यूआई यूएक्स डिजाइन की सर्विसेज देना चाहता हूँ, तो ये मेरी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन हमें मुझे इंप्रूव करके दे सकता है या नहीं दे सकता? श्योर, आई कैन हेल्प यू विद दैट। Here is a short Fiverr profile description that highlights your graphic design and UI UX design skills and expertise. Welcome to my Fiverr profile. I am a passionate graphic designer with a focus on UI UX design. I provide creative and innovative design solutions to help businesses stand out and succeed in digital world. Although I am new to the industry, ये लिखने की जरूरत नहीं थी. I have honed my skills through extensive training and practices. My design process is always collaborative and client focused, ensuring that each project is tailored to your unique needs and vision. Let's work together to bring your ideas to life. बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन की है। हम इसे कहते हैं, can you please not talk about how I am new to the industry की बात ना करो, फिर अब जो है ना दोबारा से जनरेट कर। Sure, I can revise the profile. Here's an updated version. Hello and welcome to my profile. I am skilled graphic designer specializing in UI design with a passion of creating unique and visually appealing designs. I work closely with clients to bring their ideas to life. Whether you need a new logo, website design, or custom graphic, I am here to help. I take client-centered approach to all of my projects, ensuring that the final product meets your expectation. I am excited to work with you and help you elevate your brand with my design expertise. Wonderful. ठीक है, बहुत अच्छी लिखी। इसको मैं my name, can you include this description too? ठीक है, अब मैं से कह रहा हूँ कि मेरा नाम अब्दुल है, ये भी शामिल करो। Absolutely, here's an updated. Hey, I'm Abdul, a skilled designer specializing in UI UX design with a passion for creative art. Whether you need a new logo, वो सारी कहानी। I have a keen eye for detail. अब ये वाली लाइन उसने पहले नहीं इंक्लूड की थी आपकी। हर दफा कुछ ना कुछ आपको यूनिक करके देगा, हर दफा कुछ ना कुछ बेहतर करके देगा। नाउ दिस इज अ ग्रेट ब्रीफ, ग्रेट डिस्क्रिप्शन। प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, इसमें कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है। गिग डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा मसला आता है। गिग डिस्क्रिप्शन फाइवर आपको, हम उससे कहते हैं now imagine I am a data entry specialist, a digital marketer, and a UI UX designer. And then update my profile description on that. मैंने अब उसे कहा जी कि मैं एक डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट हूँ, एक डिजिटल मार्केटर हूँ और एक यूआई यूएक्स डिजाइनर भी हूँ। तो अब मेरी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन को दोबारा अपडेट करके दो, तो अब देखते हैं कि ये क्या करता है। न्यू इमेजिन लिख दिया, नाउ इमेजिन लिखना था, तो खुद ही समझ जाएगा। इट्स वेरी स्मार्ट। नहीं समझेगा तो हम इसको दोबारा से समझा लेंगे, कोई मसला नहीं। लेट्स सी व्हाट इट डज। Certainly, here is an updated profile description that incorporates your data entry, digital marketing, and UI UX design services. With my attention to detail and years of experience, I ensure accurate and timely data entry for all my clients. I'm also a skilled digital marketer, helping media management, email marketing, and more. Additionally, I specialize in UI UX that are both user-friendly and intuitive. Whether you need assistance with data entry, marketing, or design, I'm here to help. Let's work together to achieve your goals and take your business to the next level. This is wonderfully done.
ठीक है। अब एक छोटा सा मसला, मैं पर्सनली अपनी एक्सपर्टीज भी बता दूं, वैसे तो मेरी मजबूरी है, अब आप सारे अलमनाई बैच के बच्चे हैं तो मुझे हर किसी के लिए आंसर करना पड़ता है। छोटा सा मसला मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस के ऊपर, वो फिर आपका अपना डिसीजन होगा फ्यूचर में कि आपने कैसे करना है। माई पर्सनल अंडरस्टैंडिंग इज कि एज अ बिगिनर जो कि लेवल 1 पे या उससे नीचे है, लेवल 2 तीन इंडस्ट्रीज का एक्सपर्ट क्लेम नहीं करना चाहिए। जैसा कि डिजिटल मार्केटिंग एक सेपरेट इंडस्ट्री है और यूआई यूएक्स डिजाइन एक सेपरेट इंडस्ट्री है। अगर डिजाइन और यूआई यूएक्स डिजाइन होता तो ये दोनों सेम इंडस्ट्री में ही आ जाते। somebody कैन बी अ डिजाइनर, somebody कैन बी अ यूआई यूएक्स डिजाइनर, ये एक ही इंडस्ट्री के लोग हैं। हाँ, अगर डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हैं और आप डेटा एंट्री भी कर रहे हैं और साथ में डिजाइन भी क्लेम कर रहे हैं तो ये मल्टीपल इंडस्ट्रीज है। तो एज अ बिगिनर हु इज नॉट एट एनी लेवल और हु इज नॉट एट लेवल 2 yet, लेवल 2 से नीचे नीचे वाले लोग मल्टीपल इंडस्ट्रीज ना क्लेम करें। डिजाइन और यूआई यूएक्स डिजाइन कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग और यूआई यूएक्स डिजाइन ना करें। ये मेरा वैसे ही सजेशन है, बाकी करने को कोई नहीं है। देखें आपके सामने उसने आपको एक अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख के दे दी है और वो दोनों तीनों एक्सपीरियंसेस की बात कर रही है। फाइवर के एल्गोरिदम की बात कर रहा हूँ कि फाइवर का एल्गोरिदम आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और उसकी अंडरस्टैंडिंग इस चीज पे बेस होती है कि आप क्या सर्विसेज दें। अब फाइवर के एल्गोरिदम में मैं एक डिजाइनर हूँ, अब कल मैं डेटा This meeting is being कोडर भी हूँ, recorded. कॉपी राइटर भी हूँ, और मैं डिजिटल मार्केटर भी हूँ, और मैं डेटा एंट्री भी करता हूँ। मैं 5-6 बातें करूंगा तो फाइवर कहेगा कि तुम इनमें से कुछ भी एक काम भी ठीक नहीं करते। फाइवर का एल्गोरिदम ये समझेगा, मैं उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको दे रहा हूँ, मेरा फर्ज है आपको बताना सही इन्फॉर्मेशन आपको पूछा। सही इन्फॉर्मेशन है कि एज अ बिगिनर या एज समबडी हु डज नॉट हैव एनी लेवल बैच, उससे नीचे नीचे अगर आप मल्टीपल सर्विसेज ऑफर करने की कोशिश करेंगे तो ऑफर आप कर सकते हैं, फाइवर आपको मना नहीं करेगा, लेकिन एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाएगा कि आप हैं कौन। आप डिजाइनर हैं, डेवलपर हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, कौन है आप? जिसकी वजह से वो शायद आपको कहीं भी रैंक ना, हो सकता है कि वो कहे कि ये बंदा हर चीजों में मीडियोकर होगा इसलिए मैं इसको किसी चीज में भी रैंक नहीं करता। हाँ, अगर आप लेवल 2 या उससे आगे चले गए, लेवल 2 है या टॉप रेटेड है, फिर आप मल्टीपल नीशेस की सर्विसेज दे सकते हैं बगैर परेशानी के। क्योंकि मैंने ये फाइवर वालों से खुद बात की है, मैंने उनसे पूछा कि मैं इस साल डेवलपमेंट की सर्विसेज इंक्लूड करना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो उन्होंने कहा बेफिक्र होकर करिए। उसने मुझे फिर भी कहा, उसने कहा आप टॉप रेटेड हैं तो कोशिश कीजिएगा कि किसी टोटली इररेलेवेंट इंडस्ट्री में ना चले जाना। कि इररेलेवेंट इंडस्ट्री मेरे लिए टोटली ये होगी कि मैं लेट से कहूँ कि मैं जो है ना कॉपी राइटर हूँ आपके लिए, वो भी खैर क्रिएटिव की इंडस्ट्री में आ जाता है। मैं उन्हें कहूँ कि मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, मैं तो सारी उम्र डिजाइन की सर्विसेज दे रहा हूँ, ऑल ऑफ अ सडन मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैसे बन गया? तो फिर भी किसी ना किसी तरह रेलेवेंट रहना। उसने कहा डेवलपमेंट की सर्विसेज दे दो, वीडियो एडिटिंग की। तो ये आपको भी इतना पता होना चाहिए कि यस यू कैन मिक्स एंड मैच मल्टीपल कैटेगरीज बट डू नॉट गो टू आई वुड से टू डाइवर्सिफाइड, बहुत ज्यादा डाइवर्स। ये पूरी कहानी समझ आ गई है तो मुझे काइंडली थम्स अप करके एक्नॉलेज कर दें, और अगर नहीं समझ आई तो आप सवाल पूछ सकते हैं। ये सवाल का जवाब था उसका जिसने पूछा था कि मल्टीपल कैटेगरीज को मिक्स कैसे कर सकता हूँ मैं, और अगर मुझे मल्टीपल कैटेगरीज मिक्स करना पड़ जाए तो मैं क्या करूँ। उसके लिए वेरियस स्किल्स के लिए भी बना सकते हैं। अब मूविंग ऑन, अब एक लैंग्वेजेस का ऑप्शन आता है आपकी प्रोफाइल पे। लैंग्वेजेस का मतलब होता है कि आप कौन होते हैं, और उसके आगे या बेसिक 4-5 ऑप्शन आते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि यहाँ मल्टीपल लैंग्वेजेस ऐड करें। इंग्लिश तो आनी ही आनी है। नेटिव बायलिंगुअल इंग्लिश को आप नहीं कर सकते क्योंकि आप पाकिस्तानी बॉर्न है, आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं है। तो आपने यहाँ पे कर देना फ्लुएंट। इंग्लिश को आपने फ्लुएंट करना है, इंग्लिश को बेसिक नहीं करना। बेसिक का मतलब है कि हो सकता है बंदा यहाँ से पढ़े कि इसकी बेसिक इंग्लिश को आपको मैसेज ही ना करे। इंग्लिश को आपने फ्लुएंट करना है, उसके बाद आप उर्दू ऐड करें, उर्दू को आप ऐड कर दें नेटिव बाइलिंगुअल, क्योंकि उर्दू तो आप बाय बर्थ बोलते हैं। इसी तरह पंजाबी भी आप ऐड कर सकते हैं नेटिव बाइलिंगुअल। अगर आपको कोई स्पेशल लैंग्वेज आती है लाइक जर्मन, या फिर आपको नेदरलैंड वाली डच आती है, या आपको स्पेनिश आती है, या आपको चाइनीज आती है,
इस तरह की यूनिक लैंग्वेजेस एस्पेनोल, ये ऐसी जुबानें हैं जो कि दुनिया के बहुत सारे रीजन्स में बोली जाती हैं। अगर आपको इनमें से कोई ज़बान आती है तो ज़रूर मेंशन करें, अगर नहीं आती तो झूठ नहीं बोलना कि मैं गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करके अपनी ज़ुबान ट्रांसलेट कर लूँगा, नो। डोंट lie, but if you really know some unique language like Espanol, Chinese, Mandarin, डच, जर्मन, इस तरह की कोई भी ज़ुबान अगर आपको कोई यूनिक आती है, तो जब सर्च रिजल्ट्स आएँगे, इनको जब सजेशन दिए जाएँगे गिग्स के, तो आपके गिग सजेस्ट होने के चांसेस अच्छे होंगे। जर्मन अगर आपको आती है तो जर्मनी में आपकी गिग सजेस्ट होगी, आपको डच आती है तो नेदरलैंड्स में आपकी गिग, इसी तरह एस्पेनोल आती है तो स्पेनिश कंट्रीज के अंदर आपकी गिग सजेस्ट होगी। तो इस तरह की लैंग्वेजेस वैल्यू ऐड करती हैं, लेकिन अगर आपको जो नहीं आती वो बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। गूगल ये नहीं सोचना कि मैं गूगल ट्रांसलेटर पे रिलाई करूंगा, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। बाकी में जो आती है वो लिखे, जो नहीं आती बना लिखे। इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी आप सारे ऐड करें। ये बात सबको समझ आ गई तो थम्स अप कर दें। जिन लोगों की प्रोफाइल नहीं है, 7-8 लोगों की, क्या उन्होंने भी प्रोफाइल कंप्लीट कर ली है, बना ली है? अगर बना ली है तो वो भी थम्स अप कर दें, क्योंकि 5-6 बच्चों की प्रोफाइल थी नहीं। मैंने कहा था सिंपली साइन अप कर लें, प्रोफाइल पिक्चर लगा लें, 1 लाइन स्टोरी लगा लें और डिस्क्रिप्शन लगा लें। तो वो बच्चे अब लैंग्वेजेस भी ऐड करें। ओके हो गया, वी कैन मूव फॉरवर्ड। लैंग्वेजेस की भी बात होगी। इसके बाद आता है लिंक्ड अकाउंट्स। जो लिंक्ड अकाउंट्स है ना, यहाँ पे आप सेटिंग में जाएंगे, टॉप पे आपका सेटिंग का ऑप्शन होता है, सेटिंग के अंदर आपके लिंक्ड अकाउंट्स का ऑप्शन आता है। तो आपने वहां पे जाके गूगल, लिंक्डइन, जितने भी आपको सजेशन आए सारे के सारे लिंक कर दें, जो जो आपके हैं। बनाने की जरूरत नहीं है, जो जो ऑलरेडी हैं वो लिंक कर दें। यहाँ क्या होगा, उनके लोगोज आ जाएंगे। जैसे इसका सिर्फ गूगल का लोगो आ रहा है, अगर इसकी 10-15 और स्किल्स भी होती तो उन सबका लोगो भी आ जाता। तो इसलिए लिंक्ड अकाउंट का फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये, इसको मैं गूगल पे राब्ता नहीं कर सकता, ये देखिए क्लिक नहीं हो रहा। लिंक्ड अकाउंट का फायदा ये कि थोड़ी क्रेडिबिलिटी ऐड हो जाएगी, आपकी प्रोफाइल को वेट ऐड हो जाएगा कि हाँ ये बंदा रियल में है, क्योंकि ये तो ट्विटर पे भी है, ये तो जीमेल पे भी है, ये तो लेट्स से किसी और गिटहब पे भी है, ये तो किसी भी मतलब Behance पे भी है या ड्रिबल पे भी है। तो ये लिंक्स अटैच करने से आप एक्सेस नहीं कर सकते इन लिंक्स को, लेकिन वैल्यू ऐड हो जाती है कि यस इस बंदे ने ये अकाउंट लिंक किए हैं, तो आपकी प्रोफाइल की वेटेज बढ़ जाती है। अगर आपको ये लिंक्ड अकाउंट वाली बात भी समझ आ गई तो सारे बच्चे करेंगे थम्स अप, अगर नहीं समझ आई तो हैंड रेज करके सवाल पूछ सकते हैं। थम्स अप करें ताकि मैं आगे चलूँ, मैं मजीद इस पे टाइम नहीं ज़ाया करता। ओके हो गया, सबको समझ आ गई लिंक्ड अकाउंट्स वाली? जिस जिसका सवाल है वो हैंड रेज कर सकता है। 2 बच्चों ने हैंड रेज किए, मैं इनके सवाल लेता हूँ। जी फातिमा लियाकत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जैसे अभी आपने बताया कि लेवल 1 या उससे छोटे जो है तो वो ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड ना करें अपनी डिस्क्रिप्शन में, जैसे अभी आपने बताया है। तो मेरी डिजिटल मार्केटिंग और डाटा एंट्री की ऑलरेडी गिग्स चल रही हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अगर मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड ना करूँ और गिग बना दूँ? हो सकता है, हो यस सकता हो है। सकता है, यस हो सकता है। थैंक यू सर। वेलकम। अगर आप मेरे से, अब मैं थोड़ा सा मजबूर भी हूँ, मैं आपको अपनी मजबूरी सिचुएशन बताता हूँ। अगर आपने मेरे से डिजिटल मार्केटिंग की स्किल ली होती और आप मेरे से पूछते मैं डिजाइन भी अंदर ऐड कर लूँ, तो शायद मैं आपको मना कर देता। लेकिन अब आपने एक स्किल, दूसरी स्किल भी आपको आती है, आप उसको प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप उसको ऐड कर लें। खाली गिग बनाने से दूसरी गिग्स की परफॉर्मेंस नहीं डाउन होगी आपकी। ये गिग चले या नहीं चलेगी ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दूसरी गिग्स की परफॉर्मेंस नहीं डाउन होगी आपकी। तो इसलिए न्यू गिग बना सकते हैं आप। ओके, थैंक यू सर। यूर वेलकम। मैं आपको म्यूट करके लोअर हैंड कर रहा हूँ। हमारा नौरीन का सवाल है। जी हमारा। सर आपने अभी एक सेंटेंस बोला था कि हमने उर्दू और पंजाबी ऐड करनी है, तो सर ये मुझे वो ठीक से आई मीन डिस्टॉर्शन आ रही थी, तो हम उर्दू और पंजाबी ऐड करेंगे अपनी लैंग्वेजेस में? यस यस और सर क्या कर लें। फ़ायदा होगा उसका? कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ ये फायदा होगा कि लैंग्वेजेस के सेक्शन में मल्टीपल लैंग्वेजेस आ जाएंगी और सॉर्ट ऑफ लाइक आपकी प्रोफाइल कंप्लीशन में ये हेल्प करेगा। बट सर डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, तो पंजाबी अगर हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे हम जर्मन सेलेक्ट करेंगे तो उसमें हम उस कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो अगर हम पंजाबी करते हैं या उर्दू करते हैं तो हम सिर्फ पाकिस्तान की कैटेगरी में फॉल करेंगे? नहीं बेटा, आप ये नहीं कर रहे कि सिर्फ इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, आप पूरी दुनिया की सारी कैटेगरीज में ही फॉल करेंगे। ये एक्स्ट्रा करने का फायदा ये है कि कोई ऐसा बंदा जो इंग्लिश नहीं बोलता और उसको सिर्फ उर्दू आती है, तो आपकी प्रोफाइल पे आगे आपसे रब्ता कर जी सकता सर, है। थैंक ऐसे यू सर। उर्दू पंजाबी ऐड करने का फायदा कोई नहीं होना। ये ज्यादा ये वाली बात होल्ड ट्रू करती है जर्मन, डच, स्पेनिश के लिए,
फिर बंदा आपकी प्रोफाइल पे आया, उसने देखा कौन सी ज़ुबान बोलता है, उसने कहा अच्छा यार इसको तो मेरी ज़ुबान समझ ही नहीं आनी है, सिर्फ इंग्लिश बोलता है, तो आपकी प्रोफाइल से किसी और प्रोफाइल पे चला जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बच्चे धक्के से सारी लैंग्वेजेस ऐड कर लें, आपको फेयर रहना है, जो जो ज़ुबानें आपको आती हैं वो ऐड करें। आप अपनी प्रोफाइल की कंप्लीशन की सेक के लिए अगर आपको कोई और ज़ुबान नहीं आती, जैसा कि मुझे नहीं आती कोई भी, जर्मन, डच, मैंडरिन कोई भी नहीं आती, तो मैंने इंग्लिश आएगा, मेरा उर्दू स्पीकिंग क्लाइंट दुनिया में देखिए आप specify कर दीजिए इन इन लैंग्वेजेस वाले लोग भी मेरे से फैसल, व्हाट इज योर क्वेश्चन? अस्सलाम जी वालेकुम। अच्छा सर, वालेकुम मेरा ये सलाम। क्वेश्चन है कि हाँ जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम फाइवर पे एक गिग्स वगैरह बनाते हैं जिस और साथ हमारे पास जो न्यू कमर्स होते हैं उनके लिए ऑप्शन होती हैं, अगर उस पे हमें कोई ऑर्डर्स वगैरह नहीं आ रहे होते तो हम क्या वो अपने उस अकाउंट को बंद करके या कैसे भी करके जब दूसरा अकाउंट बनाएंगे, न्यू अकाउंट बनाएंगे फाइवर पे, और उस पे हम वही गिग्स अपलोड करेंगे जो पहले वाले अकाउंट पे थी, तो उससे कोई अकाउंट बंद तो नहीं हो जाएगा नया वाला? बिल्कुल नहीं, कि पुराना मसला आ रहा है कि आपको समझ आ गई? हेलो। सर वो एक्चुअली जो है वो यानी इस तरह आपकी बिल्कुल आवाज़ नहीं आई क्योंकि वो आवाज़ बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अकाउंट नया नहीं बनाना, अगर आपने गिग्स दोबारा बनानी है तो आप गिग को डिलीट करके नए सिरे से गिग बना लें, अकाउंट को डिलीट करके नया अकाउंट नहीं बनाना बिल्कुल भी। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। मैं आपको म्यूट करके लोअर कर रहा हूँ। आसिया नजीर आपका क्या? आसिया नजीर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम सवाल पूछ लिया करिए। जी। सर मेरा ये क्वेश्चन था, अभी फातिमा ने जो आपसे पूछा है कि हम किसी और सर्विस की गिग अपलोड कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन हम वो जो सर्विस है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड ना सवाल करें। ही नहीं पूछा। हेलो जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है, फातिमा ने अभी जो क्वेश्चन किया कि हम लाइक अगर हम कोई और सर्विस दे रहे हैं तो हम उसकी गिग बना सकते हैं, बट हम उस सर्विस को अपनी डिस्क्रिप्शन में अगर ऐड ना करें, तो सर हमें ये कैसे पता चलेगा, मीन्स के जो फाइवर है वो उसका जो एल्गोरिदम है वो हमें किस तरह से रैंक करेगा, वो गिग्स के बिहाफ पे करेगा या फिर डिस्क्रिप्शन? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। बैकग्राउंड बताता हूँ कि ये बात करने की वजह क्या है। एक दूसरी चीज में जाए, अगर आप डे वन पे गिग की डिस्क्रिप्शन, प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन उस वक्त मैटर करती है जब कोई बंदा आपकी प्रोफाइल पे आके उसको रीड करेगा, वरना आप डिस्क्रिप्शन में जो मर्जी लिख दें उसका आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक तो आप अपनी स्किल्स सेलेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली अपनी ये वाली स्किल्स, यहाँ से ये स्किल सेलेक्ट करेंगे, और दूसरा अब एज अ बिगिनर अगर
गिग में आप जो है कोई आपके साथ मुख्तलिफ बना के बैठ जाए तो चांसेस आर कि वो आपकी किसी एक को भी रैंक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि ये नीम हकीकत प्रोवाइड करनी है। इसलिए as a beginner somebody who does not have a level badge on Fiverr multiple चीजें करने की कोशिश करना डिस्करेज किया जाता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम नहीं कर सकते, डिस्करेज किया जाता है। डिस्करेज का मतलब है कि चांसेस आर कि कोई भी ना रैंक हो। अब ऐसा नहीं है कि नहीं होगा रैंक, रैंक हो जाए। अब ये बात बड़ी ग्रे एरिया है, इसका कोई ब्लैक वाइट आंसर नहीं है। ये एरिया है, ब्लैक एंड व्हाइट आंसर होता है यस और नो, इसका यस और नो आंसर नहीं। तो बिगिनर को क्या है, मैंने जो बच्चा लेवल 1 है वो मल्टीपल स्किल्स को मिक्स कर सकता है, ठीक है, या जिसके पास कोई बैच आ गया वो मल्टीपल स्किल्स को मिक्स कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ आप जो मर्जी लिख दें, इसका प्रोफाइल की गिग की रैंकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ जब कोई बंदा प्रोफाइल पे आएगा तो उसको एक प्रोफेशनल वेलकम और उसको आपके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल हु विल कम टू योर प्रोफाइल। अगर आपकी कोई गिग रैंक नहीं है, आप यहाँ पे 7 गिग्स बना के बैठे हैं, 7 डिफरेंट कैटेगरीज की गिग्स हैं और आपके पास कोई लेवल का बैच नहीं है, और इसका मतलब आपकी कोई गिग रैंक भी नहीं हुई, तो फिर यहाँ तो कोई आएगा ही नहीं भाई। ये तो फिर डेड एरिया है। यहाँ तो कोई बंदा भूल के भी नहीं आएगा। यहाँ तो वो बंदा वही आएगा ना जो आपकी प्रोफाइल खोलेगा। जब कोई प्रोफाइल खोलेगा ही नहीं तो डिस्क्रिप्शन कैसे मैटर करती है आपकी? तो ये मैटर उस वक्त करेगी जब कोई प्रोफाइल खोलेगा। प्रोफाइल खुलवाने के लिए आपको गिग्स पे मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी गिग इज योर पब्लिक आई वुड से प्रमोशन। अगर ये पब्लिक प्रमोशन है ही नहीं तो फिर इधर किसी बंदे ने क्या ही आना। पब्लिक प्रमोशन की बात कल से शुरू होगी। अभी फिलहाल हम अपनी प्रोफाइल को वंस समबडी कम्स टू योर प्रोफाइल तो वो अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए हम 1 by 1 सारी चीजें अच्छी कर रहे हैं। प्रोफाइल पिक्चर भी अच्छी कर ली, यूजर नेम भी अच्छा कर लिया, 1 लाइनर स्टोरी भी अच्छी कर ली, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन भी अच्छी कर ली, लैंग्वेजेस भी अच्छी लिख ली। आहिस्ता आहिस्ता हम सारी चीजें अच्छी कर लेंगे तो फिर हम बात करेंगे कि नाउ माय शॉप इज रेडी फॉर पीपल टू वॉच। अब देखिए, आप दुकान खोल के बैठ जाएं और पहले दिन पूरे शहर में इश्तिहार लगा दें, जब कोई बंदा दुकान पे आए तो वो खाली पड़ी हो, तो क्या फायदा उस दुकान का? दुकान की चीजों पे हम उस वक्त काम करेंगे जब हमारी दुकान प्रेजेंटेबल है। दुकान प्रेजेंटेबल पहले बनानी है, तो हम वी आर जस्ट मेकिंग आवर शॉप प्रेजेंटेबल, वी आर जस्ट मेकिंग आवर शॉप good looking, we are just making our shop professional. So your shop is your face, your username, your one-line story, your description, your languages, your skills, your linked accounts, your education and your certification. ये सारा कुछ is part of your look, is part of your branding, is part of your presentation. अब जब once your shop is ready, आपका स्टोर इनॉग्रेशन के लिए तैयार है, फिर आप गिग्स पे आएंगे। अब अगर कोई बहुत अच्छी गिग्स आप बना ले, प्रोफाइल पे बंदा है तो यहाँ पे आपने कोई जूतों की तस्वीर लगाई है उसे वेलकम करने के लिए, और आपने यहाँ पे कोई गाना लिखा है लाइफ माई रूल्स, तो क्या कोई बंदा, आपकी जितनी मर्जी अच्छी होगी आपकी शॉप, आपकी प्रेजेंटेशन जितनी, ये गिग्स कितनी मर्जी अच्छी होंगी, वो नहीं आपसे भाई खरीदने वाला। यही है कि कोई सब्जी वाला वो अच्छी बेचता है लेकिन इंतहाई है, ठीक है। जब भी आप उसकी शॉप पे जाते हैं, सब्जियां बहुत अच्छी हैं लेकिन उसमें से स्मेल आती है आपको, ठीक है। जब भी आप उसकी शॉप पे जाते हैं, वो लोगों को गालियां दे रहा होता है, तो क्या आप उसके पास जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जाए। वो बेचारे को सब्जी वाले से मिला रहा हूँ, सब्जी वाले से नहीं मिला रहा, मैं जनरली एग्जांपल दे रहा हूँ कि एज अ शॉप ऑनर आपकी प्रेजेंटेशन कितनी मैटर करती है। तो हमने आपकी प्रेजेंटेशन से बात शुरू की है, बाद में हम अपनी प्रमोशन की बात करेंगे। गिग्स आर योर प्रमोशन, योर प्रोफाइल इज योर ओन आइडेंटिटी, योर प्रोफाइल इज योर ओन प्रेजेंटेशन। अब मेरे ख्याल में फॉर वंस एंड फॉर ऑल सारे क्वेश्चन आंसर हो गए होंगे। अभी भी किसी बच्चे का सवाल है तो हैंड रेज रखिए। मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकता इस बात को कि यहाँ उन लोगों के लिए जो आपकी शॉप पे आ गए, जो नहीं आए उनके लिए नहीं है ये। जो शॉप पे आएगा वही एक्सपीरियंस करेगा ना कि एक ऐसा बंदा है। सर जी उज़ैर, क्या सवाल है आपका? सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ सर क्वेश्चन ये है कि हम लैंग्वेजेस में ऐड कर लेते हैं ना, उर्दू या पंजाबी ऐड कर लेते हैं,
लेकिन अगर फर्ज करें हमें ना क्लाइंट कोई मिल जाए और उसको पता लग जाए कि ये पाकिस्तानी है, इससे हम उर्दू में भी बात कर सकते हैं। तो एक तो उर्दू होती है सर अरेबिक टाइप वाली जो नेशनल लैंग्वेज है, दूसरी आजकल हम स्लैंग लैंग्वेज यूज करते हैं मैसेज में। अगर वो उसमें बात करने लग जाए आपको, तो हमें क्या करना चाहिए? इंग्लिश में बात करना चाहिए या फिर उसी लैंग्वेज में बात करना चाहिए? से अप्लाई करना है और हमने इंग्लिश में ही रहना है, ठीक है। मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स, आपकी प्रोफाइल पे उर्दू ऐड, मुझे उर्दू बोल के क्लाइंट कह देता है भाई मेरी बात सुन, फाइवर वालों को पता नहीं चलेगा, हम करेक्ट हो जाते हैं, उर्दू में लिख देता है। तो ये बैड प्रैक्टिस है, आपने उससे इंग्लिश में ही बात करनी है, जहां आपको लगे कि वो बंदा स्कैमर है उसको आपने रिपोर्ट कर। ठीक है सर, समझ आ गया। थैंक यू सर। जिस बच्चे को मैं आंसर दे रहा था उसको सारी बात की समझ आ गई है, और बाकी बच्चों को नहीं समझ रही, बाकी बच्चों को डिस्टॉर्शन नजर आ रही। जी रिजवान का था ये क्वेश्चन, किसका था? रिजवान आपका सवाल था ये? अस्सलाम वालेकुम सर। रिजवान आपका क्या सवाल है? सर मेरा सवाल ये है कि सर मैंने ये क्वेश्चन ना शुरू वाले सेशंस में पूछा था, आप काइंडली ये दोबारा बताइए। आपने कहा था मैं फाइबर के सेशन में बताऊंगा। क्वेश्चन ये था कि अगर हम वाली फाइबर की उसके टॉप रेट की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं, लेकिन 1.5 साल 2 साल गुजरने के बाद भी हमें बैच नहीं मिलता, तो हमारे एंड पे क्या ऐसी चीज है जो हम कर सकते हैं, या ये टोटली फाइबर ही करेगा इसको जब भी देगा? फाइबर के अंदर मैं इसका आंसर करूंगा, मैं इसका 1 मिनट का आंसर दे के ना आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं। ओके सर। आपको तब आंसर करूंगा जब मैं सैलरी लेवल्स बढ़ाऊंगा। ठीक है सर। ओके सर। मेरे साथ भी हुआ, मेरी प्रोफाइल टॉप रेटेड के लिए एलिजिबल होगी थी 18 के एंड में, 19 के शुरू में, या पता नहीं 17 के 18 के एंड में मेरे ख्याल में मेरी प्रोफाइल एलिजिबल हो गई थी, और मुझे बैच उन्होंने जाकर दिया 2022 में, 3.5 साल बाद। तो ये मामला एग्जिस्ट करता है, इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया, लेकिन इसका लंबा आंसर है, तो मैं वो लंबा आंसर आपको बताऊंगा उसका। इसको मैं आपको म्यूट करके लोअर हैंड कर रहा हूँ। फातिमा लियाकत, क्या सवाल है आपका? सर सॉरी टू से, लेकिन ना आपकी आवाज आज बीच में बहुत ज्यादा कट रही है। आप जो बोलते हैं ना, आपकी पूरी लाइन में से मुझे बस एक दो मैसेज वर्ड पे समझ पता आते चल रहा है, हैं। मुझे वॉइस पे आके मजीद मुझे डिसहार्ट ना करें, ये बात मुझे सर मैसेज में नहीं, भी नजर आ रही है, वहां भी यही मैसेज आ रहे हैं बार बार। सर मैंने यही आपसे पूछना था कि वो जो आपने बताया कि अगर कोई आके हमसे उर्दू में बात करता है, कोई भी क्लाइंट आके, तो हम उससे उर्दू में बात, अगर उसको इंग्लिश नहीं आती तो हम उसको उर्दू में रिप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई हर्ज कोई नहीं है, लेकिन कोई भी अगेन वो पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही बात करनी है। अगर पॉलिसी से हट के कोई भी बात होती है तो आप उसको रिपोर्ट कर दो। नहीं, अगर काम के रिलेटेड ही है, जैसे कि किसी ने लोगो डिजाइनिंग करवानी है और वो आके मुझे उर्दू में बता रहा मैंने है और मैं उर्दू यही में। कहा है कि काम के रिलेटेड बात कर सकते हैं, आप सवाल क्यों? सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मैंने यही कहा है कि काम के रिलेटेड कोई बात करे तो उसका जवाब आप दे सकते हैं उर्दू में। अगर कोई पॉलिसी के अगेंस्ट बात करे तो आप उसको रिपोर्ट कर दें। थैंक यू सर, अब समझ आ गया है। ये किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं एज लॉन्ग एज द कम्युनिकेशन इज प्रोफेशनल। आइडियली इंग्लिश में बात होनी चाहिए, लेकिन अगर बंदा इंग्लिश नहीं बोलता तो फाइवर आपको मना नहीं करता। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर कोई बंदा आके आपसे जानबूझ के उर्दू में बात करता है, जनरली जो क्लाइंट्स होते हैं ना उनको इंग्लिश आती होती है। इंग्लिश कुछ लोगों को नहीं भी आती, वो पता ज्यादातर कौन लोग होते हैं? वो ऐसे लोग होते हैं जो या तो आपको ये कहने आए हैं कि मुझे काम दे दो, या वो आपको ये कहने आए हैं कि मुझे कोई स्कीम बता दो, या वो आपको ये कहने आए हैं कि सस्ते में काम कर दो, या वो आपको किसी ना किसी तरह से वर्गलाने आए। उर्दू वाले लोग, उर्दू और हिंदी वाले लोग, हिंदी में लोग इसलिए बात करते हैं
उनको सारी इंग्लिश आती है, उन्होंने हिंदी में गालियां देनी होती हैं आपको। मैंने मल्टीपल टाइम इंडिया के लोगों से हिंदी में गालियां खाई, बात करते करते अचानक से हिंदी में गालियां देने शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदी वाली गाली एल्गोरिथम ने तो डिटेक्ट करनी, तो जो इंग्लिश वाली गाली वो तो एल्गोरिथम फौरन डिटेक्ट कर लेता है। इंग्लिश में कोई बंदा गाली देगा, एल्गोरिथम फौरन उसको जो है ना वो कर देगा। उर्दू में या रोमन में या उर्दू लेटर्स में या इंग्लिश लेटर्स में कोई गाली देगा तो वो नहीं रिकॉग्नाइज करेगा एल्गोरिथम। तो उस पे क्या होता है कि उस पे फिर आपने खुद ही उसको रिपोर्ट करना होता है, ब्लॉक करना होता है। दुनिया में लोग बहुत फ्री हैं, आप फ्री नहीं है, आपका टाइम कीमती है। तो मैं आपकी मेंटल एनर्जी सेव करने के लिए कह रहा हूँ कि अगर ये तो वेरी गुड, अगर जैसी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से डीट्रैक बात हो वो वहीं पे आप सर भाई मैं अब आपको क्या बताऊं कि जो वो गाली देता है वो एल्गोरिथम ट्रांसलेट नहीं दे के नहीं बता सकता। बहरहाल वो गाली एल्गोरिथम नहीं ट्रांसलेट कर सकता भाई। मेरे इंडिया और पाकिस्तानियों ने अपनी गालियां याद की, वो गालियां एल्गोरिथम नहीं समझता, समझ भी नहीं सकता जितना मर्जी ट्रेन कर। अच्छा खैर, लैंग्वेजेस की भी बात होगी, लिंक्ड अकाउंट्स की भी बात होगी, स्किल्स की बात कर लेते हैं। स्किल्स की बात इंपॉर्टेंट बात है। अब ये जो स्किल्स है ना, ये आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग में इंप्रूव, रैंक प्रोफाइल की रैंकिंग, अगर प्रोफाइल की नंबर 1 तो रैंकिंग होती नहीं, मैंने अभी अभी कहा, लेकिन प्रोफाइल की वेटेज और प्रोफाइल की इंपॉर्टेंस प्लेटफॉर्म पे बढ़ाने के लिए, जो कि इनडायरेक्टली आपकी गिग की रैंकिंग को भी अफेक्ट करती है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप अपनी राइट स्किल्स को लिस्ट करें। अब स्किल्स भी हो सकती है, आइडियली वो 1 या 2 इंडस्ट्री से रेलेवेंट होनी चाहिए, 5-6 इंडस्ट्री से रेलेवेंट नहीं होनी चाहिए। इसका आसान हल ये कि आप 4-5-10 लोगों की प्रोफाइल्स को देखें अपनी इंडस्ट्री से रेलेवेंट, और उनकी स्किल्स को देखें उन्होंने क्या मेंशन किया। जैसा कि इन्होंने मेंशन किया जी लैंडिंग पेज डिजाइन, आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ज्यादा डेवलपमेंट की गिग्स हैं, हम जरा कोशिश करके यहाँ पे डिजाइन की गिग्स खोलते हैं। फाइवर पे चले गए, यहाँ पे जाके हमने सर्च किया वेब डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन सर्च कर लेते हैं। अगले टैब के अंदर हम एप्लीकेशन डिजाइन सर्च कर लेते हैं। मेरा इंटरनेट रिलेटिवली तेज चल रहा है, पता नहीं बच्चों के पास आवाज क्यों कट रही है। अच्छा, यहाँ पे हम ऐप डिजाइन सर्च करते हैं। ये देखिए वेब डिजाइन सर्च किया। अब हम ये बिलाल की प्रोफाइल खोल लेते हैं, फाइवर चॉइस बैच आ रहा है। इसी तरह इसकी प्रोफाइल खोल लेते हैं, इसकी प्रोफाइल खोल लेते हैं। मैंने 2-4 लोगों की प्रोफाइल खोल ली। रोमन रंग बिरंगी मैसेजेस वाली लैंग्वेज ट्रांसलेट नहीं हो सकती एग्जैक्टली। प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म को भी गलत यूज करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं, पाकिस्तानी इंडियन यही काम करते हैं सर। फाइवर और एक और सिनेरियो ये है कि जब कोई भी क्लाइंट न्यू फाइवर पे आता है और उसे नहीं पता होता टर्म्स एंड कंडीशन का, तो अगर वो कोई ऐसी बात करे तो हमें पहले उसे बताना चाहिए कि इट्स अगेंस्ट फाइवर द पॉलिसीज, वी कैन चैट बिल्कुल उसे बताना चाहिए। लेकिन कभी कभी बताने के चक्करों में आपकी प्रोफाइल उठा देता है फाइवर। मैं जनरली यही करता हूँ कि मुझे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, वो आके कहते हैं कैन यू प्लीज गिव मी योर ईमेल सो आई कैन शेयर द फाइल्स देयर, या फिर कहते हैं कैन यू गिव मी योर व्हाट्सएप सो इट्स इजियर फॉर अस टू कम्युनिकेट। मैं उसे फौरन कहता हूँ आई एम सॉरी वी कैन नॉट चैट आउटसाइड ऑफ द प्लेटफॉर्म सो प्लीज सेंड द फाइल्स हियर। अगर वो फिर भी कहता है जी कि फाइल्स बहुत ज्यादा बड़े साइज की हैं, यहाँ नहीं भेजी जा सकती, तो मैं उसे कहता हूँ प्लीज put them on WeTransfer and share the link with me. I cannot share personal details as per the platform policy. तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आप उसे शुरू में ही बता दें कि प्लेटफॉर्म की पॉलिसी क्या है। अच्छा, सो ये बंदा है, इसने क्या स्किल्स ऐड की हैं? लोगो डिजाइन, स्क्वायर स्पेस, वेब डिजाइन ऐड कर लें, आप ऐड कर लें। इसी तरह आप, अल्लाह आपका भला करे, ये तो शॉपिफाई से रिलेटेड है सारी। अडोबी एक्सडी ऐड कर लें, अडोबी फोटोशॉप ऐड कर लें, वेबसाइट डिजाइन ऐड कर लें, फोटोशॉप का और इलस्ट्रेटर का लेक्चर भी रहता है, अभी याद है। तो आप जो है ना अपनी स्किल से रेलेवेंट, अपनी इंडस्ट्री से रेलेवेंट सारी स्किल्स ऐड कर लें। अगर आपकी कोई और इंडस्ट्री भी है थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। जनरली जो आपको ऐड कर लेनी चाहिए अडोबी एक्सडी, फिग्मा, वेबसाइट डिजाइन, एप्लीकेशन डिजाइन, वेब डिजाइन, ऐप डिजाइन, लैंडिंग पेज डिजाइन, स्क्रीन डिजाइन, पेज डिजाइन, इस तरह के जितने भी रेलेवेंट कीवर्ड आपके बनते हैं वो तो सारे आप स्किल्स में ऐड करें, ठीक है। इस तरह की चीजों में भी आपकी ये हेल्प कर सकता है चैट जीपीटी। अब आप देखना, कैन यू लिस्ट सम स्किल्स दैट आई कैन ऐड टू माय फाइवर प्रोफाइल एज अ यूएक्स डिजाइनर
वेब डिजाइनर, ऐप डिजाइनर एंड ग्राफिक डिजाइनर। अब लेट्स से कि आपने ये कुछ वो कर दिया, एक इसको प्रॉम्प्ट दे दिया बेसिक सा, ठीक है। मैंने इसे कहा जी कि मुझे मेरी फाइवर प्रोफाइल पे कुछ लिस्ट करने के लिए, कुछ स्किल्स लिस्ट करने के लिए बता दो एज अ यूआई यूएक्स डिजाइनर, वेब डिजाइनर, ऐप डिजाइनर एंड ग्राफिक डिजाइनर। ये खुद ही मुझे बता दो। थोड़ा इसका इंतजार करेंगे कि ये लोड हो जाए। डोर पे रुक गया वो, चल पड़ भाई आगे। Sometimes it's super slow. Meanwhile हम सवाल ले लेते हैं जब तक ये बेचारा स्ट्रगल कर रहा है हमारे लिए जनरेट करने के लिए। चैट जीपीटी खुद परेशान हो गया कि मैं क्या जवाब दूं। नहीं नहीं, परेशान नहीं हुआ, असल में पीछे लोड बहुत है उसके सिस्टम पे। मिलियंस ऑफ पीपल आर यूजिंग इट। सर मुझे डेली नोटिफिकेशन आता है फाइवर सेलर प्लस, सजेस्ट कर दे मैं एक्सेप्ट करूं या नहीं, इसकी बात हम करेंगे सेलर लेवल्स वाले में। ये सेलर प्लस का एक सेपरेट लेक्चर है, उसमें बात करेंगे। एक दफा मैं फाइवर की प्रोफाइल और गिग्स वगैरह की कर लो, फिर मैं इन एक्स्ट्रा चीजों पे जाऊंगा। अच्छा जी, मोहम्मद फैसल, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपका कोई सवाल है तो पूछ लें, मीनवाइल ये लोड हो रहा है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सवाल पूछें। बनाते हैं और जी जी क्या बोले। उसको गिग्स वगैरह को जो हम बूस्ट करने के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे उनकी शेयरिंग वगैरह भी होती है। तो सर ये कैसे हम जिस तरह हम जब गिग्स बनाते हैं फाइवर पे, ठीक है, तो और अपवर्क पे भी जब हम कोई ऑर्डर वगैरह या प्लेस करते हैं तो वो कैसे फिर जो है वो उसको बूस्ट अप कैसे किया जाए? जी बताता हूँ। अच्छा, सो बेसिकली एक तो होता है कि अपनी गिग को किसी प्लेटफॉर्म पे आपने बूस्ट किया, जाके प्रमोट किया। इसकी मैंने ना अभी बात करनी है, जी सर। मेरी फाइवर वालों से मीटिंग है ट्यूसडे को। ट्यूसडे तो आज है, अच्छा थर्सडे को, दो दो फरवरी को मेरी मीटिंग है। मैं उसमें ये वाली बात कंफर्म कर लूंगा। पहले इजाजत होती थी कि आप अपनी गिग को लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हर जगह प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि रिसेंट कोई चेंजेस आए हैं पॉलिसी के, जिसकी वजह से प्रमोशन उन्होंने कर दिया बैन। इस पे मुझे कंफर्मेशन लेने दें आप जी सर, फाइवर वालों से, बिल्कुल। मैं फिर इसका आंसर करूंगा कि नंबर 1। नंबर 2, फाइवर का बिल्ट प्रमोशन का फीचर मैंने आपको क्लास में दिखाया भी था कि मैंने कुछ $1000 लगा के कई $1000 कमाए, कुछ $100 लगा के कई $1000 कमाए। वो भी बहुत अच्छा फीचर है। उसके बाद एक इमेज, उन्हीं को फॉलो करें तो प्लेटफॉर्म आपको खुद प्रमोट करता है बगैर किसी पैसों के। तो यही 2-3 चीजें हैं। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। मैं दिया क्या जी सर, आवाज आ रही है मेरी सर? सर मैं पूछना चाह रही थी कि जो आपने स्किल्स का बताया ना कि रेलेवेंट स्किल्स जो है वो आप जो है अपनी इंडस्ट्री की इसमें ऐड करें, तो मैंने ये पूछना था कि इसको अगर हमें मतलब एक आध मंथ में एक आध ऑर्डर आ जाता है, ज्यादा ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो हमारे पास बैच भी है, तो क्या हमारी गिग रैंकिंग में या किसी चीज में क्या मतलब कितना उसमें फर्क आ जाएगा अगर हम स्किल्स को ऐड या उसमें इंक्लूड या उसको जो है वो निकाल दें, कुछ स्किल्स को या न्यू ऐड कर दें या कुछ समथिंग, मतलब कितना इफेक्ट आता है, हमें ऐसे करना में नहीं चाहिए? फर्क पड़ता। आपकी गिग की रैंकिंग के ऊपर इसका, इस प्रोफाइल पे जो स्किल्स आपने लिस्ट की हैं, कम कर दें ज्यादा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, थैंक यू।
और किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। रिजवान का सवाल है। जी रिजवान। अच्छा सर, सवाल ये था कि अमंग माई क्लाइंट्स में ना लिखे होते हैं कि आपने किन लोगों के साथ काम किया हुआ है। तो उसमें मैंने देखा है कि कुछ प्रोफाइल्स ऐसी होती हैं, उन्होंने कुछ ऑर्डर किए होते हैं, 25-30 ऑर्डर किए होते हैं, उनकी बेसिक प्राइस भी $5-10 होती है, लेकिन उन्होंने लिखा होता है हमने गूगल के साथ काम किया, माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम किया हुआ है। तो उसकी क्या रीजन होती है? इसका थोड़ा सा बता दें मुझे। अच्छा, उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है अनफॉर्चुनेटली। आप जो भी लिखते हैं फाइवर उसको जनरली अप्रूव कर देता है। लोगों ने लिखा होता है फाइवर के साथ काम किया है, पेनील के साथ काम किया है, तो अनफॉर्चुनेटली उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो आपका भी दिल करे जो मर्जी लगा दें। मैंने तो रियलिस्टिकली जिन क्लाइंट्स के साथ काम लिखा है किया है वही जी लगाया। सर, मैंने भी उसी के साथ लगाया था इसको। थैंक यू वेरी सर। गुड, यू आर वेलकम। ये कुछ मैंने आपके लिए लिस्ट कर दी है, ये वाली स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने ऐड कर लेनी है, सारे बच्चे ऐड कर लें, सेम भी हो तो कोई मसला नहीं। एजुकेशन भी बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन में आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखते हैं और आप अपनी अल्लाह भला करे उसके साथ लिख देते हैं कि आपकी कौन सी डिग्री थी। जैसा कि इस बंदे ने नस्ट से 2020 में बीएससी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। ठीक है, इस बंदे ने नेशनल कॉलेज ऑफ NCBAE से 2019 में कंप्यूटर साइंस की डिग्री की है। इसी तरह इसने यूनिवर्सिटी ऑफ इलोरिन नाइजीरिया से BS कंप्यूटर साइंस की है। ठीक है, ये स्किल्स तो अभी सीखी नहीं है। कौन सी स्किल नहीं सीखी भाई आपने? कौन सी स्किल नहीं सीखी मेरी जान? ध्यान से मुझे बताएं, कौन सी स्किल नहीं सीखी आपने? हमने हेडर डिजाइन नहीं किया था वेबसाइट के अंदर, फुटर डिजाइन नहीं किया था, हीरो सेक्शन नहीं डिजाइन किया था, स्लाइडर नहीं बनाया था, स्प्लैश स्क्रीन हमने नहीं डिजाइन की, लेकिन मैंने आपको इंट्रो दिया था स्प्लैश स्क्रीन डिजाइन का। अगर इस तरह बात करते रहेंगे ना कि हर चीज आपको चमची में डाल के कहें बेटा आ करो और फिर आपको खिलाई जाए, तो फिर आप उस हिसाब से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिखें वेब डिजाइन और ऐप डिजाइन। ऐप डिजाइन नहीं सीखी हमने, क्लास नहीं ली थी आपने। आइकन डिजाइन तो मैंने यहाँ लिखा भी नहीं। पता नहीं बच्चे क्या चाहते हैं, आइकन डिजाइन कहाँ लिखा है भाई मैंने? विकास मुर्तजा कहाँ लिखा है आइकन डिजाइन? नहीं, प्रैक्टिस की वीडियो इन्होंने नहीं देखनी था मीना बेटा। अब ये सिर्फ जो है ना वो, मैं क्या कहूँ, मैं आगे चलता हूँ, मेरा बीपी बिला वजह हाई ना ही हो, बेहतर है। अच्छा खैर, आपको भाई जो समझ आए वो ऐड कर लीजिएगा, वरना ना लीजिएगा। आपको जो जो यहाँ से नहीं पसंद आई आप ना ऐड करें, कोई मसला नहीं। एजुकेशन में अच्छा एक बात जो जरूरी है एजुकेशन में बताने वाली है वो सुन लें कि हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम उस लिस्ट में ना आए, नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है कि आपकी डिग्री का नाम भी उसमें ना आए। तो ये एजुकेशन वाला जो सेक्शन है इस पे बहुत ज्यादा सख्ती नहीं है। अगर आपने लेट से किसी कॉलेज से किया है और वो कॉलेज का नाम लिस्ट में नहीं एग्जिस्ट करता, ये ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करवाता है। तो जो कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, लाइक बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से एफिलिएटेड है, तो जिस भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है आप उस यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट कर लें। या आपकी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कि छोटी यूनिवर्सिटी है और उसका नाम नहीं आ रहा, तो आप अपने शहर की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आना नहीं, तो इस बजाय इसके कि आप ना सेलेक्ट करें, इससे बेहतर है कि आप उससे मिलती जुलती कोई और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लें। हाँ, ये नहीं करना कि आपकी डिग्री है पंजाब यूनिवर्सिटी की और यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ऐड कर दें, ये नहीं करना। पंजाब यूनिवर्सिटी वैसे ही आ जानी है सजेशन में। पंजाब कॉलेज अगर नहीं आ रहा तो पंजाब कॉलेज की जगह आप पंजाब यूनिवर्सिटी कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, डिग्री अगर आपकी किसी भी फील्ड से रेलेवेंट हो आपने वही ऐड करनी है। ये नहीं कि अब मेरी डिजाइन की यहाँ पे वो है प्रोफाइल है तो मैं डिजाइन की डिग्री ऐड करूँ, डजंट मैटर। डिग्री आपकी जिस भी फील्ड की आप वो ऐड करें, कंप्यूटर साइंस है, इस्लामियात है, इंग्लिश है, साइकोलॉजी है,
बायोटेक्नोलॉजी है, कोई इंजीनियरिंग है, जो भी आप वो ऐड करें बगैर किसी परेशानी के आप वो ऐड कर सकते हैं। सही है। सो आप अपनी एजुकेशन ऐड करेंगे, उसमें ईयर भी पूछा जाएगा कि आप किस साल में ग्रेजुएट हुए, 19, 20, 21, 22 जिसमें भी आप ग्रेजुएट हुए वो ईयर आ जाएगा, आपकी डिग्री का नाम आ जाएगा और आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना है, उसको सजेस्ट नहीं करता। एक ऑप्शन होता है कि डिग्री आप वहां से ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर लें, एक ऑप्शन होता है कि आप ऐड कर दें। अगर आप ऐड करेंगे वो पेंडिंग में चली जाएगी, यहाँ पे लिख के आ जाएगा पेंडिंग में, वो लोगों को नहीं शो होगी, सिर्फ आपको शो होगी। तो पेंडिंग में आप अगर चाहते हैं कि वो अप्रूव होकर फौरन वहां नजर आ जाए तो ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करें। अगर ड्रॉप डाउन में से नहीं सिलेक्ट करेंगे, खुद सजेस्ट करेंगे, तो वो पेंडिंग में चली जाए। स्पेलिंग ठीक लिखें, यहाँ पे गलत स्पेलिंग नहीं लिखने, आपने ये बात ज़हन में रखनी है। तो एजुकेशन आपकी बड़ी आसानी के साथ ऐड हो जाएगी। एजुकेशन भी हो जाएगी जब एजुकेशन पे बता दें किसी बच्चे का भी सवाल है, तो जो दो सवाल ऊपर बच्चों ने पूछे थे वो मैंने आंसर कर दिए। अच्छा सर, फाइवर स्किल टेस्ट जो होता है उसका रैंकिंग में कोई फर्क होता है? नहीं, कोई फर्क नहीं होता रैंकिंग में, लेकिन आपकी प्रोफाइल पे टिक लग जाती है तो थोड़ा सा प्रोफाइल पे बेहतर लगता है। प्रोफाइल फाइवर के कुछ स्किल टेस्ट होते हैं, जैसा कि इसने कोई नहीं दिया हुआ, इसी तरह इस भाई ने भी कोई नहीं दिया हुआ, इसकी किसी स्किल के साथ टिक नहीं लगा हुआ, इसके लगा हुआ है। वर्डप्रेस पे भी टिक लगा हुआ है और HTML पे भी टिक लगा हुआ है। सो टिक का मतलब है कि इसने इस चीज का कोई टेस्ट दिया हुआ है। देखिए इसने वर्डप्रेस के 2 टेस्ट दिए हैं, ये यहाँ भी लिखा स्किल टेस्ट, इसके 8.8/10 आए हैं। तो प्रोफाइल की वेटेज ऑब्वियसली बढ़ जाती है, प्रोफाइल की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। कोई बंदा आता है तो उसको अच्छी लगती है आपकी प्रोफाइल, यार इसने टेस्ट भी दिए हुए हैं, इसकी स्किल भी वेरीफाइड है, इसके पास रिव्यूज भी हैं, इसके पास इसकी प्रोफाइल भी अच्छी है। तो यस, प्रोफाइल की इंपॉर्टेंस को वो बढ़ा देता है, लेकिन रैंकिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है इसकी। ये यहाँ पे आपने स्किल टेस्ट दिया है, इसकी वजह से आपकी ये रैंक हो जाए, नो, ऐसा नहीं है, ये इंटर रेलेवेंट नहीं है, ये सिर्फ प्रोफाइल की वेटेज के लिए। अच्छा जी, एजुकेशन वाला मैंने आंसर कर दिया, स्किल टेस्ट वाला भी आंसर कर दिया, प्रैक्टिस वीडियो भी दी है, भी सेम मेरी एजुकेशन। स्किल तो मल्टीपल हो सकती हैं, इसका कोई लिंक तो नहीं एजुकेशन से। जी बिल्कुल नहीं, आप मल्टीपल हो सकती हैं। इनसाइड ट्रेनिंग आउटसाइड, सर अपनी प्रोफाइल से चेक करा दें। नहीं बेटा, नहीं करा सकते सर। ये टेस्ट अगर क्लियर ना हो तो उसका भी कोई नुकसान होता है? ये टेस्ट अगर क्लियर ना हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसको फीचर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप फीचर ना करें, तो कोई नुकसान आपको नहीं होगा। अगर आपके 5 नंबर आए हैं 5/10 और उसको भी आप फीचर करा दें तो ये आपकी खुद की बेवकूफ़ी है। अगर अच्छे नंबर आए हैं तो ही फीचर कराएं, वरना ना। तो एजुकेशन पे PITB का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, एजुकेशन पे नहीं सर्टिफिकेशन पे लगा सकते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा। फिलहाल हम एजुकेशन तक पहुंचे। आपके अगर मल्टीपल डिग्रीज हैं, मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट लिखने की जरूरत कोई नहीं है। आपकी मास्टर्स या बैचलर्स की अगर 2 डिग्री हैं, एक आपने BS किया, एक MS किया, तो आप वो दोनों ऐड कर लें। मेरी भी दोनों ऐड की, मैंने BS भी ऐड किया हुआ, MS भी ऐड किया। तो पे रिवीजन देता रहे और मेंशन कुछ भी ना करे, तो यही लिखता है ऐड माय सन्स फोटो, और फोटो सेंड नहीं करता, तो उसे मैसेज करें प्लीज सेंड योर सन्स फोटो। उसे मैसेज करें, बार बार मैसेज करें, और जब तक वो तस्वीर नहीं भेजता हो तब तो उसे 2 दफा मैसेज करें, प्लीज सेंड योर सन्स फोटो सो आई कैन ऐड इट। फाइवर की प्रोफाइल में कोई चेंजिंग करना तो बिग की रैंकिंग पे तो कोई नहीं। प्रोफाइल में कोई चेंजेस करेंगे, एजुकेशन में, सर्टिफिकेशन में, स्किल्स में, लिंक्ड अकाउंट्स में, लैंग्वेजेस में, डिस्क्रिप्शन में, ऑनलाइन स्टोरी में, प्रोफाइल पिक्चर में, इन सारी चीजों में कोई भी चेंजेस करेंगे तो गिग की रैंकिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सर हम अपनी प्रोफाइल चेक करवाएं, आपको अगले हफ्ते चेक करूंगा। सर अमंग माय क्लाइंट के ऑप्शन की रिक्वायरमेंट क्या है? मैं लेवल 2 सेलर हूं बट मुझे ये ऑप्शन नहीं शो हुआ। ये अपनी मर्जी से दे रहे हैं फिलहाल के लिए, तो हर किसी को नहीं दे रहे, फिलहाल ये बीटा में है तो अपनी मर्जी से किसी को दे देते हैं, किसी को नहीं देते। ये देखे ना, न्यू है ये फीचर अभी, तो ये सबके पास नहीं है, आपके पास भी आ जाएगा होपफुली सून। अभी ये सब पे रोल आउट नहीं हो, अपनी मर्जी से दे रहे हैं। सर क्या हम डिजाइन और ई-कॉमर्स को मिक्स कर सकते हैं, सेपरेट अकाउंट बनाएंगे? सेपरेट अकाउंट बिल्कुल नहीं बनाने, आप इनको मिक्स कर सकते हैं। ओके सर, जज़ाकल्लाह। सर मेरी ग्रेजुएशन कॉमर्स में है लेकिन वो ड्रॉप डाउन में नहीं आती, तो उससे रिलेटेड कोई और मिलती जुलती जो भी डिग्री आती है वो कर दें, ई-कॉमर्स कर दें या ऐसा कुछ भी कर दें जो आपकी रेलेवेंट, उसके थोड़ी बहुत रेलेवेंट बनती हो। अगर फिर भी ना आए तो बिजनेस सेलेक्ट कर दें, फिर भी ना आए तो सेल्स सेलेक्ट कर दें, कुछ ना कुछ तो आएगा ही उससे रेलेवेंट। जी रिजवान, आपका क्या सवाल है?
आज तो मैं बोल बोल के थक गया हूँ, पता नहीं मैं ज्यादा बोल रहा हूँ या पता नहीं बच्चों ने तंग ज्यादा किया। जी बच्चों, रिजवान क्या सवाल है आपका? मैंने आपको वो एक्सेस दी है अनम्यूट की। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने पहले का होगा शायद, मैंने अच्छा ठीक है ठीक है, मैं आपका हैंड डाल देता हूँ। ले जी, किसी और बच्चे का सवाल है यहाँ तक? सर आपने आंसर दिया है सर। गिग को, गिग की भी ऐसी होती है कि हम कर सकते हैं फाइबर लॉक करते हैं। गिग की ऐसी होती है गिग के अंदर, वो एसईओ आप कर सकते हैं। गिग की प्रमोशन किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके करना, इसका मैंने आंसर दिया है। इंतजार करिए, मेरी फाइवर से मीटिंग है, इस पे मैं उनसे क्लैरिफिकेशन लेके फिर ही बताऊंगा। क्लैरिफिकेशन लेनी है कि क्या आप अपनी गिग को प्रमोट कर सकते हैं आउटसाइड द प्लेटफॉर्म। पहले तो कर सकते थे अब, लेकिन मैंने सुना है रिसेंटली कुछ चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से फाइवर ने इस पे पाबंदी लगा दी। तो मुझे, मेरी मीटिंग है 2 फरवरी को, वो मीटिंग के बाद मैं आपको बताऊंगा। लास्ट चीज रह गई है विच इज सर्टिफिकेशन, इसको भी जरा गौर से समझ लें। अब आपने एजुकेशन भी ऐड कर ली, और अगर आपकी 2 डिग्रीज हैं तो आप 2 भी ऐड कर लें। ये जैसे इन्होंने मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट ऐड किया, ये करने की जरूरत नहीं है आपको। जस्ट ऐड योर फाइनल डिग्री। सर्टिफिकेशन में आपने सर्टिफिकेशन ऐड कर देनी है। सर्टिफिकेशन का नाम होगा यूआई यूएक्स डिजाइन, जो आप अभी कर रहे हैं, और इदारे का नाम होगा ई रोजगार प्रोग्राम, ईयर का नाम होगा 2023। आपने 2023 में यूआई यूएक्स, मैं आपकी चैट में लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, यूआई यूएक्स डिजाइन की सर्टिफिकेशन की है। इदारा है आपका ई रोजगार प्रोग्राम। ई कैपिटल ही लिखने देगा, स्मॉल नहीं लिखने देगा आपको। ई रोजगार प्रोग्राम, और ईयर आपने किया 2023। ठीक है। अगर आपने पहले को सर्टिफिकेशन की हुई है तो उसके बारे में भी लिख दें। जैसा कि आपने पहले लेट से सर्च किया है क्रिएटिव डिजाइन, क्रिएटिव लिखने की जरूरत नहीं, ई रोजगार प्रोग्राम लिखें आप। क्रिएटिव डिजाइन की सर्टिफिकेशन आपने की ई रोजगार प्रोग्राम से। आप चाहें तो ई रोजगार प्रोग्राम पीआईडीपी भी लिख सकते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं। ई रोजगार प्रोग्राम आगे इसके पीआईडीपी लिखते हैं, क्योंकि एट द एंड डे आपने ई रोजगार से सर्टिफिकेशन की है। और नीचे लिखते हैं 2022। लेट से ये आपकी क्रिएटिव की सर्टिफिकेशन थी तो वो ये ऐसे ऐड हो जाएगी। इसी तरह अगर यूआईयूएक्स की है तो वैसे ऐड हो जाएगी। ठीक है। जब आप ये काम कर लेंगे, बाय दिस टाइम आपकी प्रोफाइल की प्रोफाइल पिक्चर भी अच्छी होगी, आपकी वन लाइनर स्टोरी भी अच्छी होगी, आपकी डिस्क्रिप्शन भी अच्छी होगी, आपकी लैंग्वेजेस भी ऐड होगी, आपके अकाउंट्स भी लिंक हो गए, आपकी स्किल्स भी ऐड होगी, आपकी एजुकेशन भी ऐड होगी, और आपकी सर्टिफिकेशन भी ऐड होगी। नाउ योर प्रोफाइल इज रेडी कि अब आप इसके ऊपर आपकी दुकान की डेंटिंग पेंटिंग, आपकी दुकान का पेंट, आपकी दुकान की वॉलपेपर जो आपने लगाना था, सब कुछ सेट हो गया। अब आपने सिंपली अपनी दुकान पे जो चीजें बेचनी है वो ऐड करनी है। ये जो आपकी ना दुकान की चीजें, ठीक है, कद्दू, टिंडा, मूली, गाजर, धनिया, पुदीना, जो भी है वो यहाँ पे जो जो ये था, ये आपकी पूरी दुकान की वो थी प्रेजेंटेशन। आसान लफ्जों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज योर शो ऑफ, दीज आर द आइटम्स दैट यू सेल। अब जो आइटम्स दैट वी सेल, इसकी बात हमने कल करनी। आज हम जो भी सवाल आपका है आज के लेक्चर से या कल के लेक्चर से, अब अगले 10-15 मिनट में हम आपके सारे सवालों के करेंगे आंसर। अब खुले दिल से सवाल पूछें। अब मैं आपके सारे सवालों के आंसर करके लेक्चर को एंड करूंगा। ले जी, लेट द क्वेश्चंस कम, चैट इज ओपन, और जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। लेवल 2 सेलर हैं जो वो वाले क्वेश्चन भी पूछ लें कि आज के रिलेटेड पूछना। कोई खुद क्विक क्वेश्चन है तो कोई पूछ लो, अगर कोई लंबा आंसर उसका हुआ तो मैं बता दूंगा कि अगले अगले लेक्चर में डिस्कस हो जाएगा। अगर इसका क्विक आंसर हुआ आपके सवाल का तो मैं अभी दे दूंगा। इनका डेडिकेटेड लेक्चर आगे आ रहा है।
सर पहले आप हर बात पर बोला करते थे अल्लाह आपका भला करे, सुनकर अच्छा लगता था, अब आप नहीं बोलते, प्लीज बोला करें। जी ठीक है, मैं बोला करूंगा। जनरली मैं बोलता हूँ, पता नहीं आजकल क्यों नहीं बोल रहा। सर डिस्क्रिप्शन आपको चेक करवा सकते हैं अपडेट करने से पहले, फिलहाल के लिए अपडेट कर दें, अगले वीक में मैं सबकी प्रोफाइल्स चेक करूंगा, लिंक्स लूंगा आपसे, अगले हफ्ते चेक करूंगा, तो फिर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हुई तो बता दूंगा आपको। फिलहाल के लिए जस्ट अपडेट ऑन द बेसिस ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू। सर गिग पॉज कर सकते, कोई इफेक्ट पड़ता प्रोफाइल पे? प्रोफाइल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपकी गिग रैंक है और आप पॉज कर लें उसको और कहीं कि चलो मैं एक हफ्ते के बाद दोबारा चला लूंगा, तो वो गिग अगर रैंक थी तो दोबारा रैंकिंग में आना उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। वो दोबारा वहीं से शुरू नहीं होगी, जीरो से शुरू होगी, उसकी रैंकिंग पे आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। तो कोई भी कभी भी रैंक गिग को पॉज ना करें। हाँ, अगर कोई गिग डेड पड़ी है उसको पॉज कर दे, चला लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल का जवाब मिल गया। क्या दो लोग सेम इंटरनेट सेम है तो सेम आईपी एड्रेस है, नंबर 1। और यूज करते सेम सर्विस विद डिफरेंट आईडी। मुझे जो एक्चुअल सवाल है वो ये कि क्या डिवाइसेस डिफरेंट है और क्या पेमेंट मेथड्स डिफरेंट है। अगर ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर आप नहीं कर सकते। सर सब लोग एक ही सवाल कर रहे हैं लेकिन आपने किसी को नहीं डांटा। मैंने कल एक सवाल किया था कि आप क्या गिग बनाने में भी हेल्प करेंगे, आपने मुझे डांट कर चैट क्लोज कर दी थी, मुझे बहुत अफसोस हुआ, कल से टेंशन में हूँ। चलो बेटा, अब जो है ना आप मुझे सजा दे देंगे इसकी। ये सोच सोच के देखूंगे, ये वाला बच्चा जो मेरा बुरा मान जाएगा, ये वाला बच्चे का मैंने ख्याल रखना। मैंने तो नाम भी नहीं पढ़ा बेटा आपका, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने आपको डांटा या नहीं डांटा, और आप टेंशन में। आई एम सॉरी अगर मैंने जिंदगी में कभी कभी किसी को डांटा है, आई एम रियली सॉरी। मैं सोच समझ के नहीं डांटता और सोच समझ के गुस्सा नहीं करता। कोई टाइम ऐसा होता है जब सवाल की जगह होती है, कोई टाइम ऐसा होता है जब सवाल की जगह नहीं होती। अभी फिलहाल की ओपन हैंड दिया है मैंने, अब कोई सवाल नहीं पूछा। जब मैं कहूंगा कि सिर्फ सवाल पूछें डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, उस वक्त बच्चे इररेलेवेंट सवाल पूछना शुरू कर देंगे। तो मुझे सिर्फ इस चीज से एतराज है, मुझे सवाल पे कभी भी एतराज नहीं है, राइट टाइम पे राइट सवाल पूछने से एतराज है। आपके सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ, आपको अगर मेरी बात बुरी लगी तो आई एम सॉरी। आपका सवाल था क्या गिग्स बनाने में भी हेल्प करेंगे? मैं गिग्स बनाने में हेल्प नहीं करूंगा, बनाने का तरीका बताऊंगा एक क्लास में, और बताऊंगा कि अच्छी गिग के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और अच्छी गिग कैसे बनती है, फिर आप खुद से गिग बनाएं। मैं लाइव पे गिग बनाऊंगा नहीं, लेकिन लाइव पे आपको गिग की सारी चीजें बताऊंगा। जैसे मैंने अब प्रोफाइल की सारी चीजें बता दी, लेकिन प्रोफाइल बनवाई नहीं। मेरे ख्याल में सबको समझ आ गई कि अच्छी प्रोफाइल कैसे बनती है, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं 1 बाय 1 ईच एंड एवरीथिंग, गिग की इमेज कैसी होनी चाहिए, टाइटल कैसा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए, टैग्स कैसे होने चाहिए, प्राइसिंग कैसे सेट होनी है, हर चीज की बात करूंगा, लेकिन बनानी आपने खुद है। अच्छा सर, मेरी गिग पे ऑटोमेटिकली ऑर्डर स्टार्ट हो गया था, क्लाइंट ऑर्डर देकर चला गया था विदाउट एनी मैसेज, इसकी ऐसा किस वजह से हुआ? आपने प्रोफाइल के गिग बनाई तो वहां पे एक क्वेश्चन होता है रिक्वायरमेंट्स का, वो टिक नहीं किया हुआ आपने। कोई भी बंदा आके ऑर्डर प्लेस करता है तो टाइम शुरू हो जाता है। अगर आप वो रिक्वायरमेंट्स वाले पेज पे उसको टिक कर देंगे तो जब भी बंदा कोई ऑर्डर प्लेस करेगा तो उस वक्त तक टाइमिंग स्टार्ट नहीं होगी उसकी, जब तक वो आपको रिक्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड कर देगा। इसलिए आपने वो वाला फीचर जो है ना इनेबल कर लेना है। क्लास में जब गिग बनवाऊंगा, यानी कि गिग के बारे में बताऊंगा, तब आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे इनेबल होता है। सर गिग रैंकिंग पे भी थोड़ा सा टाइम रखिएगा डिस्कशन के लिए प्लीज। जी रखूंगा सर, ओके हो गया। आप बोलने लगे, कहाँ से पिक किया आपने, जी लगता है, प्लीज डू नॉट माइंड। भाई ठीक है, मेरी लैंग्वेज ठीक करना शुरू कर दो सारे बच्चे। आई एम गोइंग थ्रू सम वेरी डिफिकल्ट process in my life physically. That physical processes के blood pressure or migraine has taken over my life. I've never taken medicine in my life किसी भी चीज की regularly, but now I have to do it. थोड़े से तरीके मेरे बदले। I am the same person. I respect all of you. I do not mean to hurt anyone. लेकिन मेरी लैंग्वेज कमेंट ना करें, मुझे जैसे मैं बोलता हूँ मुझे बोल। बाय मिस्टेक सेम लैपटॉप में 2 फाइवर अकाउंट लॉगिन हो गए थे, क्या करना चाहिए? अब अल्लाह मियाँ से माफी मांगनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि फाइवर वाले आपको बैन ना करें, और ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये आंसर है इसका।
अच्छा जी, आगे चलते हैं आपके सवालों की तरफ। जी सर, मेरी प्रोफाइल पे पेड कंसल्टेशन और इंट्रो वीडियो का ऑप्शन आया हुआ है। होपफुली आपके पास भी आया हुआ है। इंट्रो वीडियो की समझ आती है, पेड कंसल्टेशन। अच्छा, ये दोनों बड़े अच्छे फीचर है। अभी बेटा बेटा मेरे पास भी दोनों आए, मैंने अभी दोनों यूज नहीं किए। क्विक आंसर देता हूँ दोनों का, फ्यूचर में डिटेल डिस्कशन भी करेंगे हो सका तो। इंट्रो वीडियो का मतलब है कि आप अपने बारे में कोई प्रोफाइल वीडियो डाल सकते हैं। जैसे साइड पे डिस्क्रिप्शन आ रही है ना, ऐसी आपकी वीडियो भी आएगी जिसमें आप लोगों को अपनी प्रोफाइल बताएं। जैसा कि हाय दिस इज नवीद, ऑन दिस प्रोफाइल आई हैव सेल्फ services related to design and graphic design. If you are looking for any solution related to my services, feel free to drop me an inbox and let's discuss your business. इस तरह का कुछ भी इंट्रो वीडियो। जो पेड कंसल्टेशन है वो ये है कि ऐसे क्लाइंट जो आपकी सर्विस बाय नहीं करना चाहते लेकिन आपसे कोई चीज पूछना चाहते हैं वीडियो मीटिंग के थ्रू, तो आपकी पेड कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। ये मैंने किया, अभी तक मेरी प्रोफाइल पे आया नहीं, मैंने इनेबल कर दिया। जब आएगा तो इनेबल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये है कि क्लाइंट आपको 30 मिनट की मीटिंग या 1 घंटे की मीटिंग के लिए पैसे पे करेगा, किसी भी चीज के बारे में कंसल्टेशन लेने के लिए। वो उसके बिजनेस के बारे में सवाल हो सकते हैं, वो डिजाइन से रिलेटेड हो सकते हैं, कोई चीज सीखना चाह रहा हो सकता है। ये पेड कंसल्टेशन है, ये बहुत अच्छे फीचर हैं दोनों। नहीं सर, डांटने पर अफसोस नहीं, इस बात पर दुख हुआ कि आपकी तबीयत कल भी खराब थी और मेरी वजह से आपने, सॉरी। नहीं नहीं बेटा, आपका कसूर नहीं है। आई एम सॉरी अगर मैंने आपको डांटा। सर, दो अकाउंट सेम नेम से डिफरेंट ईमेल हो तो एक प्रोफाइल को, पहले मुझे ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो दिमाग में, तो हर बच्चा हाइपोथेटिकल सिनेरियो उठा के ले आता है, मुझे 5 मिनट लगते हैं उसको समझने में। दो अकाउंट सेम से डिफरेंट ईमेल, तो एक प्रोफाइल को डेल करते हैं और डिलीट कैसे करें? तो क्यों डिलीट करना है? पहले बात, मैं तो आपको ये रिकमेंड ही नहीं करता कि एक बंदा दो अकाउंट बनाए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने बना लिए तो आप सेटिंग डीएक्टिवेट योर अकाउंट का ऑप्शन होता है, जो अकाउंट नहीं चल रहा उसको डीएक्टिवेट करते हैं। अच्छी प्रैक्टिस तो यही। लेकिन अगर आपने चलाने भी है तो आप नेम चेंज कर लें, एक का नाम चेंज कर लें, उसकी डिवाइस भी कोई और यूज हो और वो दूसरा बंदा यूज करे, आप अपना यूज किसी को दे दो, मतलब या अपने बहन भाई को दे दो, वो अपनी डिवाइस के ऊपर उसी को यूज करे, अपना नाम उसमें ऐड करे। सर, एक गिग पर बहुत पहले 5 स्टार रेटिंग मिली थी, अब मैं उसको डिलीट करके न्यू गिग बनाऊंगी तो क्या रेटिंग भी खत्म हो जाएगी? गिग के ऊपर से रेटिंग ऑब्वियसली खत्म हो जाएगी, प्रोफाइल पे रेटिंग वो रहेगी, प्रोफाइल पे रेटिंग और रिव्यू रहेगा, चाहे आप डिलीट कर दें, आपकी प्रोफाइल पे वो रिव्यू नजर आता रहेगा। सर, वाकई नेम से ज्यादातर बेइज्जती करते हैं। सर, क्या गिग अगर अच्छी इंप्रेशन ना आ रहे हों या क्लिक ना आ रहे हों तो क्या गिग डिलीट करनी चाहिए और न्यू बनानी चाहिए, या फिर उसकी एसईओ करें? अगर एसईओ 1-2 दफा कर चुके हो फिर भी कोई इफेक्ट ना पड़े, अगर गिग पे कोई रिव्यू नहीं है तो आप इसको डिलीट करके न्यू क्रिएट कर सकते हैं। न्यू पे थोड़ा सा इफेक्ट बेहतर होता है, लेकिन अगर गिग पे ऑलरेडी इंप्रेशंस हैं, रिव्यूज हैं, उस पर कॉमेंट्स भी हैं और 2-3 माह से डी रैंक पड़ी है, तो बेहतर है उसको एडिट करें। क्या एडिट करना चाहिए इसकी फ्यूचर में बात करेंगे। सर, अगर गिग रैंक ना हो और पॉज कर दें तो वो रैंक हो जाती है, अगर ऑलरेडी रैंक थी डी रैंक होने से पहले। इट्स माई, गिग रैंक ना हो और पॉज कर दें तो वो रैंक हो जाती है। ये सिर्फ आपके साथ एक्सीडेंटली हो गया होगा, इसका कोई रीजन। हाँ, रैंक गिग को पॉज तो वो डी रैंक हो जाएगी, ये बात कर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सर, आप गिग इमेज की बताएं, लाजमी एक दिन सर खुद ही बना लेंगे, बस आप बता दें। जी बिल्कुल, कल से जो गिग की बात डिस्कशन शुरू होगी उसमें गिग इमेज की बात भी करूंगा, टाइटल की भी करूंगा, डिस्क्रिप्शन की भी करूंगा, टैग्स की भी करूंगा। उसमें हम हर चीज की बात करेंगे, आप बेफिक्र हो जाए। अगले 2 लेक्चर हमारे गिग के ऊपर ही हैं, कल का और परसों का लेक्चर गिग के ऊपर ही है। सर, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम किस तरह सेट करते हैं? जब आपको कोई मैसेज आता है उसको आप रिप्लाई करते हैं, एक मैसेज आया उसको आपने 10 घंटों में रिप्लाई किया तो आपका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 10 घंटे। दूसरा मैसेज आया उसको आपने 2 घंटों में रिस्पॉन्ड कर दिया। अब 2 मैसेजेस का, एक का 10 घंटे, दूसरे का 2 घंटे, तो 10 + 2 कितने हुए? 12। 12 डिवाइडेड बाय 2, 6। अब आपका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 2 आवर हो जाएगा कि एक मैसेज को आपने 2 घंटों 6 आवर्स हो जाएगा। एक मैसेज को आपने 2 घंटों में रिप्लाई किया, एक को 10 घंटों में रिप्लाई किया।
जब आप हर मैसेज को 1 घंटे से पहले रिप्लाई कर देते हैं तो आपका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 1 आवर हो जाता है, विच इज द आइडियल टाइम। तो मैंने पूछना था कि मुझे थोड़ा सा वेबसाइट डिजाइन और डैशबोर्ड डिजाइन में फर्क बता दें, प्लीज गुस्सा भी ना कीजिएगा। वेबसाइट डिजाइन में सारा कुछ आता है, हेडर, सेक्शंस, जो हमने जैसे क्लास में एक वेबसाइट डिजाइन की थी। जो डैशबोर्ड होता है उसमें सिर्फ स्टैट्स होती हैं, जैसा कि ये फलाना नंबर ऊपर गया, ग्राफ्स, चार्ट्स, स्टैट्स, उसको डैशबोर्ड डिजाइन करें। सर गेट ब्रीफ आना शुरू हो जाए और वो ब्रीफ ऑर्डर में कन्वर्ट ना हो तो उससे गेट ब्रीफ आना रुक जाती है? नहीं, अगर आपका ब्रीफ आपको इररेलेवेंट नजर आया तो आप उस पर अप्लाई करने के बजाय उसको नॉट इंटरेस्टेड कर दें। नॉट इंटरेस्टेड से क्या होगा, फ्यूचर में आपको उस तरह के ब्रीफ नजर नहीं आएंगे, आपको रेलेवेंट ब्रीफ नजर आएंगे। रेलेवेंट ब्रीफ नजर आएंगे, आप अप्लाई करेंगे तो जॉब मिलने के चांसेस भी है। फाइवर एंड फाइवर बिजनेस प्रोफाइल दो डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं। फाइवर बिजनेस प्रोफाइल क्लाइंट के लिए होती है, आपके लिए नहीं होती। आपकी एक ही प्रोफाइल होती है। बिजनेस प्रोफाइल क्लाइंट क्रिएट करता है, जो अपना बिजनेस वेरीफाई करवा के आता है, उसके साथ लिखा होता है दिस इज अ बिजनेस प्रोफाइल या बिजनेस क्लाइंट। तो वो क्लाइंट के एंड से होती है, आपके एंड से नहीं। और उसको जो बिजनेस क्लाइंट होता है उसको आपकी प्रोफाइल थोड़ी डिफरेंट नजर आती है, एक डिफरेंट लेआउट में नजर आती है। आम क्लाइंट्स को नॉर्मल सी प्रोफाइल नजर आती है, बिजनेस क्लाइंट को थोड़ी सी डिफरेंट नजर आती है। आपको चीजें दे सर, मैंने अपने बाकी अकाउंट ऑफ कर दिए, जस्ट वन अकाउंट ओपन है, शाबाश। बाकी प्रोफाइल देखो को ऑर्डर दें जिसमें 2 अकाउंट। थर्ड ऑप्शन आया हुआ है इनबॉक्स में ऑटो रिप्लाई ऐड करने का, वो भी थोड़ा गाइड कर दें। इनबॉक्स में ऑटो रिप्लाई ऐड कर लेना चाहिए, ये ऐसे लोगों के लिए जो मैसेज करें आप फौरन से एक ऑटो रिप्लाई चल जाएगा उसको, तो वो कोई अच्छा रिप्लाई होना चाहिए। मैंने भी ऐड किया है, और इससे ये होता है कि मैं अगर सो रहा हूँ तो क्लाइंट गुम नहीं हो जाता, क्लाइंट को मैसेज चला जाता है ऑटोमेटिक, एक सुबह उठ के फिर मैं उसको रिप्लाई कर देता हूँ। आपका रिप्लाई करना जरूरी होता है, आपका रिस्पॉन्स टाइम आपके मैसेज पे ही रिप्लाई पे डिपेंड करेगा, लेकिन क्लाइंट जरा रिटेन हो जाएगा, क्लाइंट गायब नहीं हो, उसको फौरन से रिस्पॉन्स चला जाएगा ऑटोमेटिक। जनरल में मैसेज में क्या लिखना चाहिए, आप ये लिख सकते हैं, हे थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग, आई विल रिव्यू योर मैसेज शॉर्टली एंड गेट बैक टू यू, इस तरह का कुछ लिख सकते हैं। सर अल्लाह पाक आपको से काम आमीन जज़ाकल्लाह। सर जो लोग लोगो डिज़ाइन हमने क्लाइंट को सैंपल के तौर पर भेजे हों तो क्या वो हम अपनी गिग पिक्चर में यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि मैंने 3 मंथ्स एक फ्रीलांसर के साथ काम किया तो हर लोगों को 3-3 सैंपल्स प्रोवाइड करते थे। मैं सर जी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको उसने रोका नहीं था कि आप इसको नहीं यूज़ कर सकते, अनलेस आपको क्लाइंट रोक दे। अगर क्लाइंट ने नहीं रोका तो आप उसको डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं पोर्टफोलियो में, कोई कोई इशू नहीं। सर आप ये भी तो सोचें ना कि डिफरेंट थिंग्स आपके सीखने को मिल रही हैं। मोबाइल स्क्रीन चाहिए सर, वेब सर्विसेज का तो बता दें क्या होता है। वेब सर्विसेज बेटा इज अ वेरी जेनेरिक क्वेश्चन। अब आप पता नहीं किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं। वेब सर्विसेज, कोई भी वेबसाइट जब आप रन करते हैं उसकी कुछ सर्विसेज बैकएंड पे रन हो जाती हैं, जैसे लोकेशन की सर्विस, इस तरह की, ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है। अब आप पता नहीं कौन सा सोच रहे हैं, लेकिन मेरे ज़हन में इसका टेक्निकल वाला ही आया है। कोई भी वेबसाइट के बैकएंड पे जो सर्विसेज रन हो रही होती है उनको वेब सर्विसेज कहा जाता है। हाँ, फिर वेब डिजाइन सर्विसेज का मतलब है कि आप लोगों को वेब डिजाइन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या वेब सर्विसेज इस रिगार्ड में भी हो सकता है कि मैं आपको वेब की सर्विसेज प्रोवाइड करूँ, उसमें डिजाइन एंड डेवलपमेंट दोनों हो सकता है। ब्लैक स्क्रीन शो हो रही सबको? जी बिल्कुल, मुझे ब्रीफ नहीं नजर आते, इसकी बात करेंगे। इन्फोग्राफिक डिजाइन क्या होती है और यूज कैसे होती है? इन्फोग्राफिक डिजाइन होती है ऐसी कोई भी ग्राफिक जो किसी एक इंफॉर्मेशन को ग्राफ्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करे, उसको इन्फोग्राफिक कहा जाता है। इस तरह के सवाल क्लास में वैसे पूछने से बहुत बेहतर होता है कि आप गूगल पे डालें इन्फोग्राफिक, तो आपको बहुत सारी इन्फोग्राफिक नजर आ जाएगी। इन्फोग्राफिक होती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड विद द इज कॉल्ड इन्फोग्राफिक। Infographic is a collection of imagery, data visualization like pie charts, bar graphs को infographic कहा जाता है। Infographics आपने बहुत देखी होगी, कार के चार्ट्स होते हैं, डेटा को किसी भी तरह से विजुलाइज करवाया, इन सारी चीजों को infographic है। ये एक सेपरेट सर्विस है जो डिजाइनर्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी,
सर 2 डिफरेंट अकाउंट्स जो दोनों डिफरेंट डिवाइसेस पर लगाए हुए सेम वाईफाई लगा सकते हैं जी, लगा सकते हैं। 2 डिफरेंट अकाउंट 2 डिफरेंट डिवाइसेस हों तो इंटरनेट सेम हो सकता है। हाउ टू डू ऑटो रिप्लाई, फाइवर आपको खुद फीचर देगा आपके इनबॉक्स में, जब वो आएगा तो ही आप उसको ऐड कर सकते हैं। कासिम ने भी एक बताया, मैंने भी बताया किस तरह हो सकता है। ओवरऑल बता दें, जनरली ओवरऑल बता दिया मैंने। फिर फाइवर अगर हम एक ही गिग बनाएं और कुछ ना बनाएं तो ऑर्डर आ सकता है जी, आ सकता है। लेकिन बेहतर है कि आप ज्यादा गिग्स बनाएं ताकि आपके पास ऑर्डर आने के चांसेस ज्यादा हों एज अ बिगिनर। सर अपवर्क को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अगला हफ्ता हम अपवर्क डिस्कस करेंगे। अब आगे जितना भी टाइम है अपवर्क, फाइवर, freelancer.com, ये 3 वेबसाइट्स पे ही हमने स्पेंड करना है। हम डिजाइन पे वापस नहीं आएंगे। अब हम फ्रीलांस, अब हर दिन हमारा फ्रीलांसर की डिस्कशन का है टिल द एंड ऑफ दिस बैच। सर जब क्लाइंट एक ब्रीफ में लिखा होता है कि वेब ऐप भी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि उसको क्या उसकी वेबसाइट का मोबाइल वर्जन चाहिए। उससे क्लैरिफाई करना पड़ेगा, वेब ऐप इज जनरली नॉट अ मोबाइल वर्जन ऑफ द वेबसाइट। वेब ऐप इज अ डिफरेंट थिंग। वेब ऐप जैसा कि फेसबुक इज अ वेब ऐप, एक ऐसी एप्लीकेशन जो वेबसाइट पे चलती है, मोबाइल में इंस्टॉल होती है, लेकिन जब आप उसको खोलते हैं तो इंटरनेट पे चलती है। गूगल क्रोम इज अ वेब ऐप, इंटरनेट ना हो तो कुछ भी नहीं चलेगा उसमें, इंटरनेट ना हो तो इंस्टाग्राम नहीं चलेगा। तो ऐसी एप्लीकेशंस जो इंटरनेट करती हैं उनको वेब ऐप कहा जाता है। तो इट्स नॉट ओनली कि वो वेबसाइट का मोबाइल वर्जन, वेबसाइट का मोबाइल वर्जन इज कॉल्ड मोबाइल वर्जन ऑफ द वेबसाइट, नॉट अ वेब ऐप। वेब ऐप इज अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। अच्छा जी, आपकी तरफ बारिश हो रही है, कोई पता नहीं बेटा। माय विंडोज आर क्लोज्ड, माय कर्टन्स आर क्लोज्ड, आई एम सिटिंग इन माय रूम, मुझे पता रहा है क्या चल रहा है। सर पिंटरेस्ट से इमेज डिजाइन में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कॉपीराइट इशू होगा, आप बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते पिंटरेस्ट से इमेज। सर रिस्पॉन्सिव डिजाइन का एक लेक्चर जरूरी होना चाहिए, क्या पहले भी आपने ये बात कही थी? मैं पहले भी किसी बच्चे को आंसर कर चुका हूँ कि जी बिल्कुल इस पे एक लेक्चर होगा। ये देखें, ये इज दिस इंग्लिश, लुक्स लाइक इंग्लिश टू मी, पता नहीं आपको फ्रेंच या फारसी क्यों लग रही है। ये दिस इज इंग्लिश में लिखा हुआ, रिस्पॉन्सिव डिजाइन 1 डेडिकेटेड लेक्चर अभी नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। यस, तो यस इस पे लेक्चर होगा। अगर आप कहते हैं तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, लेकिन मैंने अभी के लिए तो यस इसको इंक्लूड किया हुआ। हाउ टू ऐड ऑटो रिप्लाई इन फाइवर, फाइवर आपको खुद जब इस फीचर को इनेबल करेगा तो आपके इनबॉक्स में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा तो ऐड करेंगे। फिलहाल अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप नहीं लगा सकते। ये सिर्फ फाइवर ने कुछ लोगों को दिया, हर किसी को नहीं दिया। तो अगर मैंने गिग बनाई है लेट्स से स्टैंडर्ड, नॉट पुअर नॉट सो हाई, तो कितने अरसे में कोई ऑर्डर आ सकता है इन एवरेज? हो सकता है कि आपको 10 सालों में भी ना ऑर्डर आए, हो सकता है आपको 10 मिनट में ऑर्डर आ जाए। कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, फाइवर की कोई रूल बुक नहीं है कि गिग बनाने के कितनी देर के बाद ऑर्डर आता है। ये सवाल ऐसे ही है कि मैंने सब्जी की दुकान खोली तो कितनी देर में मेरे पास ग्राहक आ जाएगा। हो सकता है कि आपके पास ग्राहक सारी उम्र ही ना आए, आप 15 दिन के बाद दुकान बंद कर दें, 20 दिन बाद दुकान बंद कर दें, कि तो बंदा ही कोई नहीं आता। हो सकता है कि पहले दिन ही आपकी दुकान पे रश पड़ जाए। तो देर इज नो सॉलिड आंसर फॉर दिस। आपने फॉलो करना है रूल्स को, आपने फॉलो करना है स्टैंडर्ड्स को, और उसके बाद फिर आपने होप लगानी है कि अल्लाह आपको ऑर्डर भेजे। नंबर 1, नंबर 2 फिर कुछ चीजें भी हैं जो करनी है आपने, वो जब हम बात करेंगे तो बताऊंगा। तीसरा, कभी भी, मैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इस बात का क्या मतलब है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे उम्मीद लगा के ना बैठ जाए। फाइवर पे अकाउंट बना लिया, अब अल्लाह खैर करेगा ऑर्डर आएगा, नहीं। आप अपवर्क पे जाएं, फ्रीलांसर पे जाएं, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा जाके मल्टीपल चीजें ट्राई करें, कहीं ना कहीं आपका काम चल पड़ेगा और फिर आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए किसी एक प्लेटफॉर्म पे ना रिलाई करें, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जाएं। जब आप वेले बैठे तब मैं आपको बताऊंगा, फ्यूचर में ऐसी चीजें बताऊंगा कि जब आपके पास ऑर्डर नहीं आ रहा तो आप क्या करें जिससे पैसे आने के चांसेस हो सकते हैं। जो मैं पढ़ाऊंगा उस पर कोई मेंबरशिप बाय करनी नहीं पड़ेगी सुलेमान। फ्रीलांसर पे मैं जो पढ़ाऊंगा उस पर कोई मेंबरशिप बाय नहीं करनी पड़ेगी, आपको फ्री वाला पढ़ाऊंगा, टेंशन ना। सर जैसे आपने कहा कि वेब बेस्ड ऐप होती है, वेब ऐप से तो ये यूआई डिजाइनर डिजाइन करेगा या डेवलपर का काम है? डिजाइन हमेशा डिजाइनर ही करता है, डेवलपर उसको कोडिंग में कन्वर्ट करता है, फंक्शनल बनाता है। जो यूजर इंटरफेस है वो डिजाइनर ही डिजाइन करता है। अच्छा जी,
सर मिनिमम कितना टाइम ऑनलाइन रहना चाहिए? ऑनलाइन रहना इज अ मिथ। ऑनलाइन रहने का कोई ताल्लुक नहीं ऑर्डर मिलने से, क्योंकि ऑनलाइन रहना आपकी सिर्फ कंप्यूटर खोल के आप लैपटॉप के सामने बैठ के ऑनलाइन, ये फेसबुक या व्हाट्सएप नहीं है कि आप ऑनलाइन बैठे तो ऑनलाइन नजर आ रहे हैं। फाइवर पे ऑनलाइन रहने के लिए आपको फाइवर पे कोई ना कोई एक्टिविटी करनी पड़ती है। वो एक्टिविटी है किसी क्लाइंट को रिप्लाई किया, किसी क्लाइंट को ऑफर भेजी, किसी ब्रीफ पे रिप्लाई किया, कोई चीज अपडेट की, किसी रिव्यू पे रिप्लाई किया, कोई भी एक्टिविटी रजिस्टर की आपने सिस्टम में, तो आपको ऑनलाइन शो करवाता है। उस एक्टिविटी को जब आधा घंटा गुजर जाता है वो दोबारा ऑफलाइन शो करवाता है, चाहे आप खोल के बैठे आपको। तो इसलिए ऑनलाइन रहने की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितना टाइम ऑनलाइन रहना है। अच्छा काम करें, 2-3 घंटे भी डेली काम करेंगे तो आपको काम आएगा। इसमें मजीद फ्यूचर में बात करेंगे। सर 2 डिफरेंट फाइवर अकाउंट्स जो डिफरेंट डिवाइसेस पे लगे हों, ये मैं पहले ही आंसर कर चुका हूँ भाई, लिख के दूंगा। जी बिल्कुल, अगर 2 डिफरेंट फाइबर अकाउंट 2 डिफरेंट डिवाइसेस पे हैं तो इंटरनेट सेम हो तो भी कोई मसला नहीं। सर अगर इनबॉक्स में क्लाइंट कहे कि वो मुझे टिप देगा ऑर्डर कंप्लीट होने पे, उसमें कोई मसला तो नहीं? नहीं कोई मसला नहीं। अगर क्लाइंट कहे, अगर आप कहेंगे तो मसला है। आप भी उसे कह सकते हैं पोलाइटली, इफ यू लव द वर्क कंसिडर लीविंग अ टिप, ठीक है, इस तरह का कुछ कह सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। क्लाइंट भी आपको कह सकता है, इसमें कोई मसला नहीं। सो मल्टीपल फ्रीलांसर वेबसाइट की लिस्ट आपने शेयर की थी, गूगल कर लें, 80+ प्लेटफॉर्म्स थे 24/7। सर वर्डप्रेस तो एक वेब डिजाइनिंग डोमेन है, तो फाइवर पे ग्राफिक डिजाइनिंग जो वेब डिजाइनिंग की कैटेगरी है, वहां लोगों ने वर्डप्रेस की कैसे बनाई? वर्डप्रेस पे सवाल बहुत अच्छा है आपका। फाइवर की कैटेगराइजेशन इस पर्टिकुलर फीचर में बहुत अच्छी नहीं है। फाइवर डेवलपर और डिजाइनर को बड़ा मिक्स एंड मैच करके कैटेगराइज करता है। तो जब किसी बंदे ने वर्डप्रेस की गिग बनाई लेकिन उसने कैटेगरी डिजाइन की सिलेक्ट कर दी, तो ऑब्वियसली वो डिजाइन वालियों में शो होगा। तो ये फाइवर की कैटेगराइजेशन का बस। सर मेरा रिस्पॉन्स 67% पे चला गया था, अब मैं कैसे इंप्रूव करूं? कोई ऑर्डर आ रहा है जो मैसेज, बेटा इंतजार करें कि कोई आपको मैसेज कर दे। इसके जुगाड़ होते हैं लेकिन मैं जुगाड़ नहीं बताऊंगा। जुगाड़ है किसी और को कह दे मुझे मैसेज करे, वो मैसेज करे, आप उसको रिप्लाई कर दें, उससे आपका ये इंप्रूव हो जाएगा। बहरहाल ये टू बिगिन विद ये नीचे गिरना ही नहीं चाहिए था। अगर आपके पास मैसेज आया था, आप टाइम पे रिप्लाई करती, तो आपका रिस्पॉन्स रेट गिरता ही था। 24 घंटे अगर आप किसी मैसेज को रिप्लाई नहीं करते, 24 घंटे, तो जाके वो कंसिडर होता है कि इसका रिप्लाई नहीं किया। पहले 24 घंटों के अंदर अंदर अगर आपने रिप्लाई कर दिया हर मैसेज को, तो रिस्पॉन्स रेट आपका हाई रहता है, 100% ही रहता है। और ये सिर्फ पहले मैसेज के लिए होता है, दूसरे के लिए भी नहीं। दूसरे तीसरे मैसेज के लिए नहीं, सिर्फ फर्स्ट मैसेज जो आया क्लाइंट का, उसको आपने पहले 24 घंटों के अंदर अंदर रिप्लाई करना होता है। ये बहुत आसान क्राइटेरिया है। रिस्पॉन्स रेट को 100% पे रखना बहुत आसान है। अगर आप इसमें भी मसले करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि आप फाइबर को खोलते ही नहीं है कहीं में। ले जी 2 more questions, if anyone has any question, 2 और सवाल लेंगे हम, और फिर हम जो है मैं टैब्स वगैरह कर रहा हूँ बंद। 2 more questions, if you have any questions, तो आप रिस्पॉन्स रेट NA, अभी तक आपको कोई सवाल किसी ने कोई मैसेज नहीं किया तो आपका रिस्पॉन्स रेट NA ही आएगा। NA मींस नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब है कि अभी तक किसी ने आपको मैसेज किया ही नहीं, तो फिर ही रिस्पॉन्स रेट तो तभी बनेगा ना जब कोई मैसेज आएगा और उसको आप रिप्लाई करेंगे, उसकी बेसिस पे रिस्पॉन्स रेट बनेगा। जब एक मैसेज आएगा आप उसको रिप्लाई कर देंगे, रिस्पॉन्स रेट आपका 100% हो जाएगा, 1 out of 1। एक सवाल और लूंगा मैं, एक सवाल और, अगर किसी भी बच्चे का सवाल है तो एक सवाल और ले। अब कोई भी नहीं पूछ रहा। जब मैं कहूंगा ना कि अब मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ाई है, इससे रिलेटेड सवाल पूछे, तब दुनिया जहान के सवाल आ जाएंगे बच्चे। जब मैं कह रहा हूँ कोई भी सवाल पूछ ले अब सारे सो रहे हैं बच्चे, पता नहीं जानबूझ के करते हैं या मैं ज्यादा ओवर रिएक्ट करता हूँ, आई डोंट नो, समथिंग इज रॉन्ग विद आवर केमिस्ट्री। भाई पूछ लें एक सवाल और अगर किसी ने पूछना है, फिर सो नहीं रहे और या फिर रो रहे हैं, फिर वो पहले ही सब पूछ लिया सबने। नहीं पूछा बेटा, क्वेश्चन याद नहीं आ रहे, सवाल बहुत है बच्चों के, अभी पूछना नहीं चाह रहे, तब पूछेंगे जब मैं कहूंगा कि ये मैंने गिग इमेज पढ़ाई है, गिग इमेज से रिलेटेड सवाल पूछ लें। बच्चा कहेगा सर ऑर्डर नहीं आ रहा, क्या करूं? इजाज ने ना दुश्मनी निकाल दी, वो कह रहा है गिग की एसईओ कैसे करें। जी बेटा कल से गिग की डिस्कशन शुरू करें, इसका लंबा आंसर है। गिग की एसईओ में टाइटल होता है, इमेज जो आप अपलोड करते हैं उसकी इमेज का नाम, प्रोफाइल का नाम, उसके बाद जो आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जो आप FAQs बनाते हैं, जो आप प्राइसिंग बनाते हैं, हर चीज के अंदर एसईओ के रूल्स अप्लाई होते हैं। वो क्या रूल्स हैं वो हम कल बात करेंगे।
कि आपने एक कीवर्ड, मैं को एक आंसर देता हूँ, आपने कीवर्ड आइडेंटिफाई करना होता है, देन यू हैव टू रिपीट दैट कीवर्ड एवरीवेयर। वो कीवर्ड आपके टाइटल में भी आता है, टैग्स में भी आता है, डिस्क्रिप्शन में भी आता है, प्राइसिंग में भी आता है, FAQs में भी आता है, आपकी प्रोफाइल की इमेज में भी आता है, गिग की इमेज में। तो फिर उस कीवर्ड के अगेंस्ट चांसेस होते हैं कि आप रैंक हो जाएंगे। कोई सॉलिड रूल नहीं है, कोई क्विक आंसर नहीं है कि ये कर लो गिग रैंक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अच्छा चलिए सर, मुझे वेब सर्विसेज का बता दें। जी मैं बता चुका हूँ बेटा ऑलरेडी, तब आप शायद सो गए थे, तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, मुश्किल आंसर था इसका। सर मैंने ग्राफिक डिजाइन की प्रोफाइल बनाई हुई है, मैं UI UX ऐड करना चाहती हूँ। जी कर सकती हैं आप। सर जब भी कोई क्वेश्चन करो नेटवर्क खराब हो जाता है मेरा, वीडियो बता दें जो समराइज करें। नहीं जी, ये था आज का लेक्चर। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, जो चीज़ें बताएगी उसकी प्रैक्टिस करें। आई सी यू गाइस टुमारो। कल से गिग की डिस्कशन होगी। आज हमने बड़ी डिटेल के साथ प्रोफाइल की कंप्लीशन की डिस्कशन कर ली है। जिन्होंने अकाउंट नहीं बनाया प्लीज अकाउंट बना लें। अपनी प्रोफाइल पिक्चर, अपनी वन लाइन स्टोरी, अपनी प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन, स्किल्स, लैंग्वेजेस, लिंक्ड अकाउंट्स, एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन, ये सारी चीजें ऐड करके कल बच्चे अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करके आएंगे। गिग्स की बात हम कल से शुरू करेंगे। जिनकी प्रोफाइल नहीं थी उनके लिए जरा ज्यादा स्ट्रिक्ट ये ऑर्डर है कि वो काइंडली कल तक अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करके आए। जिनकी ऑलरेडी थी वो इम्प्रूव कर लें, इम्प्रूव करके फाइनल प्रोफाइल कल लेके आए, ताकि हम गिग की बात करें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। आप सबसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। आई सी यू गाइस टुमारो। अल्लाह हाफिज।